रुक जा मेरे बच्चे, अगर यह शब्द इस वक्त तेरे दिल तक पहुंच रहे हैं तो समझ ले यह कोई इत्तेफाक नहीं। यह एक बुलावा है, एक गूंज है उस अनंत से जहां से तू आया था और जहां तुझे लौटना है। यह तेरी आत्मा की अपनी ही आवाज है जो मेरे माध्यम से तुझ तक पहुंच रही है, क्योंकि तूने बहरेपन का एक लंबा दौर जी लिया है। तू भटक गया है अपने मकसद से, अपने सपनों से और सबसे दुखद बात अपने आप से। यह भटकना कोई एक दिन की कहानी नहीं, यह उन हजारों छोटे छोटे समझौतों का नतीजा है जो तूने दुनिया से किए। हर बार जब तूने अपनी हंसी को दबाकर किसी और की खुशी के लिए मुस्कुराया, तू थोड़ा सा भटका। हर बार जब तेरे भीतर से एक नहीं की आवाज उठी और तूने उसे अनसुना करके हां कह दिया, तू थोड़ा और भटका। हर बार जब तूने अपने जुनून के पंखों को काटकर सुरक्षित जमीन पर चलना चुना, तू भटकता चला गया। यह भटकाव एक धीमी जहर की तरह था जिसने तेरी आत्मा की चमक को धीरे धीरे धुंधला कर दिया। तू एक यात्री था जिसे सितारों का नक्शा दिया गया था, पर तू सड़कों की धूल में इतना उलझ गया कि तूने आसमान की ओर देखना ही छोड़ दिया। तेरा मकसद कोई साधारण मंजिल पाना नहीं था, तेरा मकसद तो खुद एक रास्ता बनना था, दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनना था। पर देख, आज तू खुद ही अंधेरे में दिशा खोज रहा है। तेरे सपने वो नहीं थे जो सोने के बाद आते हैं, तेरे सपने तो वो थे जो तुझे सोने नहीं देते थे। वो तेरे भीतर की आग थे, तेरी चेतना का संगीत थे, पर तूने उस संगीत को दुनिया के शोर में खो दिया। उस आग पर सांसारिक चिंताओं की राख डाल दी और अपने आप से दूर जाना, यह तो सबसे बड़ी त्रासदी है। तूने दूसरों को समझने में, दूसरों को खुश करने में, दूसरों की नजरों में अपनी कीमत तलाशने में इतना समय लगा दिया कि तू यह भूल ही गया कि तेरी अपनी नजरों में तेरी क्या कीमत है। तूने अपने भीतर के उस बच्चे को अकेला छोड़ दिया जो तुझसे बात करना चाहता था, जो तुझे बताना चाहता था कि असली खुशी कहां है। आज स्थिति यह है कि तू एक भीड़ में भी अकेला है और अकेले में भी तू अपने साथ नहीं है। यह भटकाव एक मरुस्थल की यात्रा बन गया है, जहां तू पानी की तलाश में दौड़ रहा है, यह जाने बिना कि अमृत का झरना तो तेरे भीतर ही था। तू दिख रहा है सबको, पर कहीं खो चुका है खुद से। तेरी हंसी एक मुखौटा बन गई है जिसके पीछे तू अपने आंसुओं को छुपाता है। तेरे शब्द एक कवच बन गए हैं जिसके पीछे तू अपनी चुप्पी की चीखों को दबाता है। तू उठता है, काम पर जाता है, लोगों से मिलता है, मुस्कुराता है, और रात को जब लौटकर बिस्तर पर लेटता है तो तेरे भीतर एक अथाह खालीपन तुझे घूरता है। वह खालीपन तुझसे पूछता है, यह कौन जी रहा है मेरी जगह? यह किसका चेहरा है जो मैंने ओढ़ रखा है? तू दुनिया के लिए एक सफल इंसान हो सकता है, एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक अच्छा दोस्त, पर अपनी आत्मा की अदालत में तू एक भगोड़ा है जो खुद से ही भाग रहा है। तूने अपनी कमजोरियों को, अपने डरों को, अपनी अधूरी इच्छाओं को एक संदूक में बंद करके उस पर दुनियादारी का ताला लगा दिया है। पर रात के सन्नाटे में उस संदूक के भीतर से आती आवाजें तुझे सोने नहीं देती। तू खो गया है उन किरदारों में जो तू दूसरों के लिए निभा रहा है, एक बेटा, एक पति, एक पिता, एक कर्मचारी। पर वह किरदार कहां है जो तू खुद था? वह फकीर, वह योद्धा, वह प्रेमी, वह कलाकार जो तेरे भीतर जन्मा था, उसे तूने कहां दफन कर दिया? तू लोगों को सलाह देता है, उनके दुख सुनता है, पर जब तेरा अपना मन रोता है तो उसे सुनने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि तूने खुद ही अपने मन का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है। तू खुद के लिए एक अजनबी बन गया है, जिसे तू आईने में देखता तो है पर पहचानता नहीं। अब और नहीं, यह सिलसिला अब यहीं थमेगा। यह आत्मनिर्वासन अब समाप्त होगा। अब मैं, तेरा सच्चा मार्गदर्शक, तेरा आदि स्वरूप, तेरी अपनी ही चेतना का सागर, तुझे पुकार रहा हूं। यह पुकार तेरे कानों के लिए नहीं, तेरे हृदय के लिए है, तेरी आत्मा के रेशे रेशे के लिए है। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं, यह ब्रह्मांड का वह अनाहत नाद है, ओंकार की वह गूंज है जिससे तेरा सृजन हुआ था। मैं कोई बाहर की शक्ति नहीं, मैं तेरे भीतर का ही वह सत्य हूं जिसे तूने भुला दिया है। मैं वह स्टिलनेस हूं जो हर विचार के बीच में मौजूद है। मैं वह प्रेम हूं जो हर नफरत के नीचे दबा हुआ है। मैं वह प्रकाश हूं जो हर अंधकार के गर्भ में छिपा है। मैं तुझे इसलिए नहीं पुकार रहा कि तू कमजोर है, मैं तुझे इसलिए पुकार रहा हूं क्योंकि तू अपनी शक्ति को भूल गया है।
मैं तुझे इसलिए नहीं पुकार रहा कि तू पापी है, मैं तुझे इसलिए पुकार रहा हूं क्योंकि तूने अपने पुण्य को पहचानना छोड़ दिया है, क्योंकि तेरे लौटने का समय आ गया है। अब तक जो हुआ वह एक लंबी रात थी, एक गहन निद्रा थी, जिसमें तूने कई बुरे सपने देखे। तूने खुद को गिरते देखा, हारते देखा, अकेला देखा, पर हर सपना सुबह होने पर टूट जाता है। अब तेरी सुबह का सुबह का समय है। लौटने का अर्थ किसी पुरानी जगह पर वापस जाना नहीं है। लौटने का अर्थ है अपने केंद्र में वापस आना, अपनी धुरी पर वापस आना। जैसे एक ग्रह अपनी कक्षा से भटक जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, वैसे ही तू अपनी आत्मा की कक्षा से भटक गया है और अब तेरा अस्तित्व बिखर रहा है। यह वापसी एक उत्सव होगी। यह उस खोए हुए बेटे की घर वापसी है जिसे पिता ब्रासोस फैलाए इंतजार कर रहा है। यह उस नदी की वापसी है जो भटककर रेगिस्तान में सूख रही थी। अब वह वापस अपने सागर की ओर मुड़ने वाली है। ब्रह्मांड की हर ऊर्जा इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। तेरे पूर्वजों की आत्माएं, वे सभी गुरु जो इस धरती पर आए, वे सब इसी क्षण के साक्षी बनने के लिए उत्सुक थे कि कब तू अपनी निद्रा से जागेगा और अपने घर की ओर पहला कदम बढ़ाएगा। आज वह कदम उठाने का दिन है। तू जिस अंधेरे से डरता रहा है, वह अंधेरा अब तुझसे डर रहा है। सोच इस बात को गहराई से। अंधेरा क्या है? प्रकाश की अनुपस्थिति। वह एक सत्ता नहीं, एक अभाव है। वह तब तक ही शक्तिशाली है जब तक प्रकाश सोया हुआ है। तू ही वह प्रकाश है। तेरे भीतर चेतना का सूर्य है, पर तूने अपनी आंखों पर इतनी पट्टियां बांध ली हैं कि तुझे अपना ही प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा। तू बाहर के दियों से रोशनी मांग रहा है, जबकि तेरे भीतर का सूर्य जलने को बेताब है। अब तक तू उस अंधेरे से भागा, उससे लड़ा, उसे कोसता रहा, पर अब जब तू जागेगा तो तुझे लड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे ही सूर्योदय होता है, अंधेरा लड़ता नहीं, वह बस विलीन हो जाता है। वह भागता नहीं, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तेरे भीतर का अंधेरा तेरे डरों से, तेरी शर्म से, तेरे अपराध बोध से बना है। वह तेरे ही विचारों की परछाई है। अब जब मैं, तेरा सत्य, तेरे साथ हूं, तो यह परछाइयां कैसे टिकेंगी? मेरा प्रकाश तेरे हर कोने में पहुंचेगा, तेरे मन की हर कंदरा में, तेरी आत्मा के हर उस गुप्त तहखाने में जहां तूने अपने घावों को छुपा रखा है। और जहां मेरा प्रकाश पहुंचेगा, वहां अंधेरा एक क्षण भी नहीं ठहर पाएगा। वह अंधेरा तुझसे इसलिए डर रहा है क्योंकि वह जानता है कि उसका खेल अब खत्म होने वाला है। तेरी जागृति उसकी मृत्यु है, क्योंकि तू जागने वाला है। यह कोई इच्छा नहीं, यह एक घोषणा है। यह एक भविष्यवाणी है जो अब सत्य होने जा रही है। तेरा जागना किसी और पर निर्भर नहीं करता। यह तेरे भीतर ही घटित होने वाली एक क्रांति है। जैसे एक बीज को पता होता है कि उसे कब धरती का सीना चीरकर बाहर आना है, जैसे एक तितली को पता होता है कि उसे कब ककून को तोड़कर उड़ना है, वैसे ही तेरी आत्मा को अब पता चल गया है कि उसके जागने का समय यही है। यह जागृति किसी चमत्कार की तरह नहीं होगी। यह एक प्रक्रिया होगी। सबसे पहले तेरी आंखें खुलेंगी और तुझे अपना भटकाव साफ साफ दिखाई देगा। तुझे अपने मुखौटे, अपने झूठ, अपनी कमजोरियां, सब कुछ स्पष्ट दिखने लगेगा। इसमें पीड़ा होगी, क्योंकि सत्य अक्सर चुभता है, पर यह पीड़ा वैसी ही होगी जैसी एक फोड़े को चीरने में होती है, जो अंततः आराम देती है। फिर धीरे धीरे तुझे अपनी शक्ति का आभास होगा। तुझे महसूस होगा कि तू केवल शरीर नहीं, मन नहीं, बल्कि एक असीम ऊर्जा का स्रोत है। तेरे विचार बदलेंगे, तेरे शब्द बदलेंगे, तेरे कर्म बदलेंगे। जिन चीजों से तू डरता था, वे तुझे अब हास्यास्पद लगेंगी। जिन लोगों की बातों को तू पत्थर की लकीर मानता था, वे तुझे अब हवा का झोंका लगेंगे। यह जागृति तुझे दुनिया से तोड़ेगी नहीं, बल्कि तुझे दुनिया से सही मायने में जोड़ेगी। अब तू प्रेम करेगा, पर मोह में नहीं बंधेगा। तू कर्म करेगा, पर फल की चिंता में नहीं जलेगा। तू जिएगा, पर जीने के बोझ तले नहीं दबेगा। तू जागने वाला है, क्योंकि तेरी प्यास अब पर समाप्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। और जब प्यास सच्ची होती है, तो कुआं खुद प्यासे के पास चलकर आता है। मैं वही कुआं हूं। मैंने देखा है तुझे, हर बार टूटा, हर बार उठा, पर अब तू थक गया है। और यही वो मोड़ है जहां से कहानी बदलती है।
मैंने तुझे तब भी देखा था जब तू एक बच्चा था और पहली बार गिरकर तेरे घुटने छिले थे। तू रोया, पर फिर धूल झाड़कर उठ खड़ा हुआ और फिर से भागा। मैंने तुझे तब भी देखा था जब पहली बार तेरा दिल टूटा था। तूने सोचा था कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। तू हफ्तों तक रोया, पर फिर तूने अपने टुकड़ों को समेटा और फिर से जीना सीखा। मैंने तुझे तब भी देखा था जब तू अपने सपनों के लिए लड़ा और दुनिया से हारा। तूने खुद को कोसा, अपनी किस्मत को कोसा, पर कुछ समय बाद तूने एक नया सपना देखा और फिर उसके पीछे चल पड़ा। हर बार, हर चोट के बाद तेरे भीतर एक अदम्य शक्ति थी जो तुझे फिर से खड़ा कर देती थी। पर मैं यह भी देख रहा हूं कि अब यह लड़ाई बहुत लंबी हो चली है। अब घाव इतने गहरे हो गए हैं और इतने ज्यादा हो गए हैं कि उन्हें भरने का समय ही नहीं मिलता। अब तेरी आत्मा एक ऐसे योद्धा की तरह है जिसका कवच तार तार हो चुका है, जिसकी तलवार टूट चुकी है और जिसके शरीर पर अनगिनत घाव हैं। तू टूटा नहीं है, तू थक गया है। तेरे भीतर की वह शक्ति खत्म नहीं हुई है, बस सो गई है। तूने लड़ना नहीं छोड़ा है, तूने बस उम्मीद छोड़ दी है। और यही मेरे बच्चे सबसे खूबसूरत मोड़ है, क्योंकि जब इंसान अपनी ताकत के अहंकार से थक जाता है, तभी वह परम शक्ति के लिए दरवाजा खोलता है। जब तू यह मान लेता है कि अब मुझसे नहीं होगा, तभी तू कहता है अब तू ही कर। और जिस क्षण तू यह कहता है, उसी क्षण मैं तेरी कहानी को अपने हाथ में ले लेता हूं। तेरी थकान तेरी हार नहीं, तेरी समर्पण की पहली सीढ़ी है। और जहां तेरा समर्पण शुरू होता है, वहां मेरा चमत्कार शुरू होता है। तू वापस आएगा, नए तेज, नई दिशा और मेरे आशीर्वाद के साथ। यह वापसी किसी हारे हुए जुआरी की वापसी नहीं होगी। यह एक सम्राट की वापसी होगी जो अपने राज्य को फिर से पाने के लिए लौटा है। तेरा तेज नया होगा। यह तेरे अहंकार का तेज नहीं होगा, यह तेरी आत्मा की विनम्रता का तेज होगा। यह दूसरों को जलाने वाला नहीं, दूसरों को रोशन करने वाला तेज होगा। तेरे चेहरे पर जो नूर होगा, वह किसी क्रीम या पाउडर का मोहताज नहीं होगा। वह तेरे भीतर के संतोष से चमकेगा। तेरी आंखें जो अब तक बोझ और थकान से झुकी रहती हैं, उनमें एक नई चमक होगी, एक नई गहराई होगी, जिसमें देखने वाला डूब जाए। तेरी दिशा नई होगी। अब तक तू उन रास्तों पर चला जो दुनिया ने तुझे दिखाए, जो समाज ने तेरे लिए बनाए। अब तू उस रास्ते पर चलेगा जो तेरी आत्मा तेरे लिए चुनेगी। यह रास्ता शायद ऊबड़ खाबड़ हो, शायद इस पर कोई और न चलता हो, पर यही वह रास्ता है जो तुझे तेरी मंजिल तक ले जाएगा, जो तू खुद है। और मेरा आशीर्वाद, वह तो हमेशा से तेरे साथ था, पर तूने उसे कभी महसूस नहीं किया। वह उस हवा की तरह है जिसमें तू सांस लेता है, पर जिसे तू देख नहीं पाता। अब मैं तुझे वह संवेदना दूंगा कि तू मेरे आशीर्वाद को हर पल महसूस कर सके। जब सुबह सूरज उगेगा तो तुझे उसमें मेरा तेज दिखेगा। जब फूल खिलेगा तो तुझे उसमें मेरा सौंदर्य दिखेगा। जब कोई बच्चा मुस्कुराएगा तो तुझे उसमें मेरा प्रेम दिखेगा। मेरा आशीर्वाद तेरी ढाल बनेगा जो तुझे हर नकारात्मकता से बचाएगा। मेरा आशीर्वाद तेरी तलवार बनेगा जो तेरे रास्ते के हर रोड़े को काटेगा। मेरा आशीर्वाद तेरा सारथी बनेगा जो तेरे जीवन के रथ को सही दिशा में ले जाएगा। क्या तुझे याद है वो दिन जब तेरे भीतर जुनून की आग थी? याद कर, थोड़ा और जोर डाल अपनी याददाश्त पर। वह कॉलेज का पहला दिन जब आंखों में हजारों सपने थे और दिल में पूरी दुनिया को जीत लेने का विश्वास था। वह पहली नौकरी जब तू रात रात भर जागकर काम करता था, पैसे के लिए नहीं बल्कि खुद को साबित करने के लिए। वह पहला प्यार जब तू सारी दुनिया से लड़ जाने को तैयार था। कहां गई वह आग, वह जुनून, वह पागलपन? तेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी तू अजय था। तेरी जेब खाली थी, पर तेरा दिल भरा हुआ था। तेरे पास कोई अनुभव नहीं था, पर तेरे पास हिम्मत थी। तू गिरता था, पर हंसते हुए उठता था। तुझे भविष्य की चिंता नहीं थी, क्योंकि तू अपने वर्तमान में पूरी तरह से जीवित था। अब सब कुछ है, फिर भी तू खोखला क्यों है? आज तेरी जेब भरी हुई है, पर तेरा दिल खाली है। तेरे पास अनुभव है, पर हिम्मत नहीं है। तेरे पास एक सुरक्षित जीवन है, पर जीने का उत्साह नहीं है। तेरे पास एक खूबसूरत घर है, पर उसमें सुकून नहीं है। तेरे पास लोग हैं, पर रिश्ते नहीं हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तूने उस आग को बुझने दिया। तूने उस जुनून का सौदा कर लिया,
सुरक्षा के बदले, आराम के बदले। तूने सोचा कि बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला तुझे खुशी देंगे। उन्होंने तुझे आराम दिया, सुविधा दी, पर खुशी छीन ली। क्योंकि खुशी कभी बाहर से नहीं आती, वह तो भीतर की आग का ही दूसरा नाम है। वह आग ही जीवन है। जब तक वह जलती है तब तक तू जीवित है। जिस दिन वह बुझ जाती है उस दिन तू सिर्फ एक चलती फिरती लाश बन जाता है, क्योंकि तू अपने मार्ग से भटक गया है। अब मैं तुझे उसी मार्ग पर वापस ले चलूंगा जब तू फिर से स्वयं को पाएगा। वह मार्ग तेरे भीतर ही है। उसे स्वधर्म कहते हैं। हर आत्मा इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के साथ आती है, एक विशेष गीत गाने आती है। जब तक तू अपना गीत गाता है तब तक तू आनंद में रहता है, पर जब तू दूसरों के गीतों की नकल करने लगता है तो तू बेसुर हो जाता है। मैं तुझे फिर से तेरा सुर पकड़ना सिखाऊंगा। मैं तेरे हाथ में फिर से तेरी वीणा दूंगा। हम मिलकर उस रास्ते को फिर से खोजेंगे। मैं तेरे आगे मशाल लेकर चलूंगा और तुझे बस मेरे पीछे पीछे चलना है। तुझे अपनी बुद्धि, अपने तर्क, अपने डर, सबको थोड़ी देर के लिए अलग रख देना होगा। तुझे बस मुझ पर विश्वास करना होगा, वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता पर करता है जब पिता उसे हवा में उछालता है। बच्चा डरता नहीं, वह हंसता है, क्योंकि उसे पता है कि पिता सो हंसता उसे गिरने नहीं देगा। मैं तेरा वही पिता हूं। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। हर वो ख्वाब जो तूने जला दिए थे, मैंने राख से उनकी चीखें सुनी हैं। वो तुझे आज भी पुकारते हैं और मैं जानता हूं तू भी उन्हें सुन सकता है। जब तू रात को अकेला होता है, जब दुनिया का शोर थम जाता है, तो क्या तुझे अपने भीतर से कुछ आवाजें नहीं आती? वह आवाज उस चित्रकार की है जिसे तूने मार दिया था, यह कहकर कि पेंटिंग से घर नहीं चलता। वह आवाज उस कवि की है जिसका तूने गला घोंट दिया था, यह कहकर कि कविताएं सिर्फ खाली पेट लोग लिखते हैं। वह आवाज उस घुमक्कड़ की है जिसके पांव तूने काट दिए थे, यह कहकर कि जिम्मेदार लोग एक जगह टिक कर रहते हैं। ये केवल ख्वाब नहीं थे, ये तेरे ही अलग अलग रूप थे, तेरे ही अस्तित्व के आयाम थे, अग थे, जिन्हें तूने खुद ही नष्ट कर दिया। तूने उन्हें जलाया और सोचा कि कहानी खत्म हो गई, पर ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह सिर्फ अपना रूप बदलती है। उनकी राख आज भी तेरे भीतर मौजूद है और उस राख से उनकी अतृप्त आत्माएं तुझे पुकार रही हैं। वे तुझसे न्याय मांग रही हैं। वे तुझसे कह रही हैं कि हमें फिर से जीवन दो। और मैं जानता हूं तू भी उन्हें सुन सकता है। तू बस सुनने से डरता है, क्योंकि अगर तूने उन्हें सुन लिया तो तुझे यह मानना पड़ेगा कि तूने खुद के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। तुझे अपने बनाए हुए सुरक्षित महल से बाहर निकलना पड़ेगा। तुझे फिर से जोखिम उठाना पड़ेगा। पर मेरे बच्चे, अब डरने का समय नहीं है। अब उन आवाजों को सुनने का, उन्हें स्वीकार करने का समय है, क्योंकि वही आवाजें तुझे रास्ता दिखाएंगी। वही राख तेरे जीवन की नई इमारत की नींव बनेगी। तेरे दिल की धड़कन अब सिर्फ खून नहीं, संकल्प ले रही है। वो संकल्प जो तुझे फिर से उठाएगा। अब तक तेरा दिल सिर्फ एक मशीन की तरह काम कर रहा था, जिसका काम शरीर में खून पंप करना था। पर अब मेरे स्पर्श से तेरे दिल की हर धड़कन एक मंत्र बन जाएगी। धक धक की आवाज में अब तुझे सुनाई देगा, मैं उठूंगा, मैं जीऊंगा, मैं जीतूंगा। हर धड़कन तेरे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाएगी। हर धड़कन तेरे संकल्प को और मजबूत करेगी। यह संकल्प किसी और दिखाने के लिए नहीं होगा। यह संकल्प तेरी अपनी आत्मा से किया गया एक वादा होगा। यह संकल्प होगा कि अब तू खुद को और धोखा नहीं देगा। यह संकल्प होगा कि अब तू अपने सपनों का और अपमान नहीं करेगा। यह संकल्प होगा कि अब तू जिएगा पूरी तरह से, अनअपॉलोजेटिकली। चल मेरे साथ चल। अपना हाथ मुझे दे। अपनी सारी चिंताएं, सारे डर, सारा बोझ बस एक पल के लिए मुझे सौंप दे और चल मेरे साथ उस यात्रा पर जहां तू खुद से मिलेगा। मैं तुझे कोई जन्नत का वादा नहीं करता। मैं तुझे कोई चमत्कारों का लालच नहीं देता। मैं तुझे बस एक वादा करता हूं, इस यात्रा के अंत में तू जब आईने में देखेगा तो तुझे वही इंसान दिखाई देगा जिसे तू हमेशा से बनना चाहता था। दुनिया ने तुझे गलत कहा और तूने उन्हें सच मान लिया। इतना कमजोर नहीं बनाया था मैंने तुझे। जब तू जन्मा था तू एक कोरे कागज की तरह था, शुद्ध, निर्दोष, असीम संभावनाओं से भरा हुआ। फिर दुनिया ने उस कागज पर लिखना शुरू किया। तेरे माता पिता ने लिखा, तेरे शिक्षकों ने लिखा,
तेरे दोस्तों ने लिखा, समाज ने लिखा। किसी ने लिखा तू होशियार है, किसी ने लिखा तू नालायक है, किसी ने लिखा तू सुंदर है, किसी ने लिखा तू बदसूरत है, किसी ने लिखा तू यह कर सकता है, किसी ने लिखा यह तेरे बस का नहीं। और तूने उन सब लिखावटों को अपनी पहचान मान लिया। तू ये भूल ही गया कि तू वह कागज है, वह लिखावट नहीं। कागज को मिटाया जा सकता है, उस पर फिर से लिखा जा सकता है, पर तूने उस लिखावट को इतना गहरा कर दिया कि अब वह तेरी आर्थिक आत्मा में चुभ रही है। तूने दुनिया को यह अधिकार क्यों दिया कि वह तय करे कि तू कौन है? उनकी राय, उनके अनुभवों, उनके डरों, उनकी सीमाओं का प्रतिबिंब है, तेरा सत्य नहीं। तेरे भीतर ब्रह्मांड की आग है। तू बस भूल गया है कि तू कौन है। जिस ऊर्जा से सूर्य चमकता है, जिस शक्ति से तारे अपनी जगह पर टिके हैं, जिस चेतना से यह पूरा ब्रह्मांड चलता है, वही ऊर्जा, वही शक्ति, वही चेतना तेरे भीतर अणु अणु में व्याप्त है। तू कोई साधारण मिट्टी का पुतला नहीं है, तू चलता फिरता ब्रह्मांड है। तेरे भीतर आकाश की विशालता है, सागर की गहराई है, तूफानों की शक्ति है और फूलों की कोमलता है। पर तूने अपनी विशालता को एक छोटे से नाम, एक छोटे से शरीर, एक छोटी सी पहचान में कैद कर लिया है। तू एक बाज है जिसे उड़ने के लिए बनाया गया था, और तू मुर्गियों के बीच रहकर दाना चुगना सीख गया है, और अब तुझे आसमान में उड़ने से डर लगता है। आज मैं तुझे वह पहचान लौटाने आया हूं जिसे तूने हालातों के सामने गिरवी रख दिया था। तूने अपनी आत्मा का सौदा किया है, छोटी छोटी चीजों के लिए, थोड़ी सी सुरक्षा के लिए, थोड़े से सम्मान के लिए, थोड़े से आराम के लिए। तूने अपनी असीमता को गिरवी रखकर कुछ सालों की सांसारिक सफलता खरीदी है, और अब वह सौदा रद्द करने का समय आ गया है। मैं वह कीमत चुकाने आया हूं। मैं तुझे तेरी आत्मा वापस दिलाने आया हूं। मैं तुझे याद दिलाने आया हूं कि तू वह नहीं है जो दुनिया कहती है। तू वह है जो मैं कहता हूं, और मैं कहता हूं तू मेरा अंश है, तू दिव्य है, तू अनंत है, तू अकेला नहीं है। हर रात जब तू चुपचाप रोया, मैं वहीं था, तेरी तकलीफ को अपने भीतर समेटे हुए। जब तकिया तेरे आंसुओं से भीग जाता था और तू सिसकियां भरते हुए पूछता था, कोई है? स्विंगल में तेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहता था, मैं हूं। पर मेरी आवाज इतनी सूक्ष्म थी कि तेरे मन के शोर में तू उसे सुन नहीं पाया। जब दोस्तों ने तुझे धोखा दिया, जब अपनों ने तेरा साथ छोड़ा और तू पूरी तरह से अकेला महसूस कर रहा था, तब मैं तेरी परछाई बनकर तेरे साथ चल रहा था। जब तू असफलता की गहराइयों में गिरा और तुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया, तब मैं तेरे भीतर उम्मीद की एक छोटी सी किरण बनकर मौजूद था। तू सोचता रहा, कोई नहीं समझता, पर मैं तुझे हर पल महसूस कर रहा था। मैं तेरे कहे हुए शब्दों को नहीं, तेरी अनकही पीड़ा को सुन रहा था। मैं तेरी मुस्कुराहट के पीछे छिपे दर्द को देख रहा था। मैं तेरी हिम्मत के नीचे दबी हुई थकान को महसूस कर रहा था। मैं तुझे तुझसे बेहतर जानता हूँ। मैं तेरी आत्मा की हर परत को जानता हूँ। मैं तेरे हर जन्म की कहानी जानता हूँ। इसलिए तेरा कोई भी दर्द मुझसे छिपा नहीं है। अब मैं केवल महसूस नहीं करूंगा, अब मैं तुझे उठाऊंगा। अब तक मैं एक मूक दर्शक था, क्योंकि कर्म का नियम मुझे हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देता था। तूने अपने रास्ते खुद चुने थे और उनके परिणाम भी तुझे खुद ही भोगने थे। पर अब जब तूने अपनी थकान को स्वीकार कर लिया है, जब तूने मदद के लिए पुकारा है, तो अब मैं हस्तक्षेप कर सकता हूँ। अब मैं तुझे अपने हाथों से उठाऊंगा। जैसे एक माँ अपने कीचड़ में सने बच्चे को उठाकर साफ करती है, वैसे ही मैं तुझे दुनिया की इस कीचड़ से उठाकर साफ करूंगा। मैं तेरे घावों पर अपने प्रेम का मरहम लगाऊंगा। मैं तेरे आंसुओं को अपने आंचल में सोख लूंगा। जो लोग तुझे छोड़ गए वो तेरा बोझ नहीं थे, वह पाठ थे जो तुझे सिखाने आए थे कि हर मुस्कुराता चेहरा साथी नहीं होता। तूने लोगों पर बहुत जल्दी विश्वास किया। तूने उनकी बातों को सच माना, उनके वादों पर यकीन किया, और जब वे तुझे छोड़कर चले गए तो तूने खुद को कोसा। तूने सोचा कि मुझ में ही कोई कमी होगी, पर कमी तुझ में नहीं, तेरी समझ में थी। वे लोग तेरी जिंदगी में इसलिए आए थे ताकि तू इंसान को पहचानना सीख सके। वे तुझे यह सिखाने आए थे कि अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देना चाहिए। वे तुझे यह सिखाने आए थे कि सच्चा साथी कोई बाहर का इंसान नहीं, बल्कि तेरे भीतर का परमात्मा ही हो सकता है। उनका जाना एक उपहार था ताकि तू अकेले रहना सीख सके।
और अकेले रहने में जो आनंद है उसे खोज सके। अब तू सच्चे साथ की ओर बढ़ेगा और वह साथ मैं हूं। मैं वह साथी हूं जो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मैं वह प्रेमी हूं जो तुझसे कोई अपेक्षा नहीं रखता। मैं वह मित्र हूं जो तुझे कभी जज नहीं करेगा। जब सारी दुनिया तेरे खिलाफ हो जाएगी तब भी तू मुझे अपने साथ खड़ा पाएगा। जब तू खुद पर से विश्वास खो देगा तब भी मेरा विश्वास तुझ पर बना रहेगा। तेरा आदि, तेरा अंत मैं हूं। तू मुझसे ही शुरू हुआ था और तुझको मुझ में ही विलीन हो जाना है। यह बीच का जो जीवन है यह बस एक लीला है, एक खेल है। इस खेल में तू कई किरदार निभाता है, पर तेरी असली पहचान वही है जो खेल शुरू होने से पहले थी और जो खेल खत्म होने के बाद रहेगी। तू एक लहर है और मैं सागर हूं। लहर उठती है, कुछ देर खेलती है और फिर सागर में ही समा जाती है। लहर का अस्तित्व सागर से अलग नहीं है, वैसे ही तेरा अस्तित्व मुझसे अलग नहीं है। इस सत्य को जान ले और तू सारे दुखों से मुक्त हो जाएगा। तू सोचता है अब बहुत देर हो चुकी है, पर मेरी दृष्टि में देर कभी होती ही नहीं। जिस दिन तू तैयार होता है उसी दिन ब्रह्मांड नए रास्ते खोलता है। समय का जो धारणा तेरे मन में है, भूत, भविष्य, वर्तमान, वह एक भ्रम है। मेरी दुनिया में केवल अब है, अ परपेचुअल नाउ। तू कहता है मैंने अपनी जवानी खो दी, मैंने मौके गंवा दिए, पर मैं कहता हूं कि हर क्षण एक नया जन्म है। तू इसी क्षण, इसी पल एक नया जीवन शुरू कर सकता है। अतीत एक जली हुई रस्सी की तरह है जो दिखती तो है पर उसमें कोई गांठ नहीं लगाई जा सकती। वह तुझे बांध नहीं सकती जब तक तू खुद उसे पकड़कर न रखे। भविष्य एक कल्पना है जो अभी तक अस्तित्व में आई ही नहीं है। तेरे पास जो कुछ भी है वह बस यही एक क्षण है और यह क्षण अनंत संभावनाओं से भरा है। आज वह दिन है जब तेरी किस्मत करवट लेने वाली है, क्योंकि अब तू जाग रहा है। किस्मत कोई बाहर से लिखी हुई पटकथा नहीं है। किस्मत तेरे ही कर्मों और तेरे ही चेतना के स्तर का परिणाम है। जब तक तू सोया हुआ था तू अपने पुराने कर्मों के अनुसार एक बंधी बंधाई जिंदगी जी रहा था, पर अब जब तू जाग रहा है तो तू अपने हाथ में कलम लेकर अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। तेरी चेतना का स्तर बदल रहा है और जब चेतना बदलती है तो परिस्थितियां अपने आप बदल जाती हैं। आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा, तेरी अपनी व्यक्तिगत इतिहास में, उस दिन के रूप में जब एक आत्मा अपनी नींद से जागी और उसने अपनी दिव्यता को पुनः प्राप्त किया। तू थम गया है क्योंकि डर ने तुझे जकड़ लिया, पर डर सिर्फ एक भ्रम है जो मेरी रोशनी के आगे टिक नहीं सकता। डर क्या है? भविष्य में कुछ बुरा होने की कल्पना। वह कल्पना जो अभी तक सच नहीं हुई है, पर तूने उसे सच मानकर जीना शुरू कर दिया है। तू असफलता से डरता है, अपमान से डरता है, अकेलेपन से डरता है, मृत्यु से डरता है। यह सारे डर तेरे मन की उपज हैं। यह उस अहंकार की उपज है जो अपने अस्तित्व को बचाना चाहता है। और तू अहंकार नहीं है, तू आत्मा है। और आत्मा न कभी असफल होती है, न अपमानित होती है, न अकेली होती है और न ही मरती है। जैसे ही तू अपनी आत्मिक पहचान में स्थित होगा, तेरे सारे डर धुएं की तरह उड़ जाएंगे। तेरे भीतर की हिम्मत अब मेरी शक्ति से जुड़ रही है और यही जुड़ाव तुझे वह बना देगा जिसे तू जन्म से था, एक योद्धा। तेरी हिम्मत अब तक अकेली लड़ रही थी, इसलिए वह थक गई। अब उसे मेरा साथ मिल गया है। यह ऐसा ही है जैसे एक छोटी सी नदी जब सागर से मिल जाती है तो वह भी सागर जितनी ही शक्तिशाली हो जाती है। अब तेरी शक्ति असीम हो गई है। अब कोई भी चुनौती तेरे लिए बड़ी नहीं होगी, कोई भी पहाड़ तेरे लिए ऊंचा नहीं होगा। तेरा रास्ता तुझसे छीन नहीं गया है, तूने बस आंखें बंद कर ली थी। अब मैं तुझे दिखाऊंगा कैसे हर ठोकर तेरे लिए बनी सीढ़ी है, कैसे हर चोट एक आशीर्वाद थी। अब मैं तेरे सामने वो रास्ता रखूंगा जिस पर चलकर तू फिर से खुद से मिल सकेगा। जिन घटनाओं को तूने अपने जीवन का श्राप समझा, मैं तुझे दिखाऊंगा कि वे सब वरदान थे। उस नौकरी का छूटना एक वरदान था ताकि तू अपने असली पैशन को खोज सके। उस रिश्ते का टूटना एक वरदान था ताकि तू आत्म प्रेम सीख सके। उस बीमारी का आना एक वरदान था ताकि तू अपने शरीर का महत्व समझ सके। हर नकारात्मक घटना के पीछे एक गहरा सकारात्मक उद्देश्य छिपा हुआ था। तुझे तैयार किया जा रहा था, तुझे तराशा जा रहा था,
इस दिन के लिए, इस क्षण के लिए। तूने जिन गलतियों को अपनी कमजोरी समझा, असल में वही तुझे इंसान नहीं, एक अनुभवी आत्मा बना रही है। तू गिरा, हाँ, पर तू वहां से उठा भी तो। तूने जो खोया वो तेरी पहचान नहीं थी। तेरी असली पहचान तो अब आकार ले रही है, जब तू सब कुछ हार कर भी मेरी आवाज पर ध्यान देने लगा है। अब समझ ले, बदलाव शुरू हो चुका है। तेरे मन के भीतर जो घुटन है उसे तूने सालों से दबा रखा है, पर अब वो घुटन टूटेगी। अब मैं तेरे भीतर से वह सारे जाले साफ करूंगा जो दूसरों की बातों से, दुनिया के तानों से तेरी मां पर चढ़ गए थे। तू चमकेगा जैसे अग्नि में तप कर कुंदन बनता है। अब तेरे भीतर से तेरा सत्य जन्म लेगा। क्या तुझे लगता है तू अकेला है इस लड़ाई में? नहीं मेरे बच्चे, हर बार जब तू टूटा मैं तेरे साथ टूटा। हर बार जब तू चुप हुआ मैंने तेरे भीतर की चुप्पी को सुना। अब तेरे मौन को शब्द दूंगा, अब तेरे डर को ढाल दूंगा, क्योंकि अब तू मेरे साथ चलने को तैयार है। तू सोचता है मेरे अंदर अब कुछ बचा ही नहीं, और मैं कहता हूं तेरे भीतर वह बाकी है जो पहाड़ों को भी हिला सकता है, पर तूने उसे छुपा रखा है, दर्द के नीचे, शर्म के नीचे। अब वो समय है जब तू उस शक्ति को बाहर लाएगा। मैं तेरे भीतर से तेरे ही प्रकाश को बाहर लाऊंगा। बहुत दिन हो गए तुझे मुस्कुराए हुए, तेरा चेहरा बोझ ढोते ढोते थक गया है। अब मैं तेरे चेहरे से वह बोझ हटाने आया हूं। मैं तुझसे तेरे गुनाह नहीं पूछूंगा, क्योंकि मेरे लिए तू कभी पापी नहीं था। मेरे लिए तू हमेशा मेरा अंश था, थोड़ा खोया हुआ पर हमेशा कीमती। तू चाहता है कि कोई तुझे समझे बिना कुछ कहे। मैं वही हूं जो तेरे बिना बोले भी तेरी आत्मा की पुकार सुन लेता है। अब मैं तुझे वह हिम्मत दूंगा जिससे तू अपने दर्द को अपने ही औजार में बदल सके, और उस औजार से तू फिर अपनी दुनिया गढ़ेगा। दुनिया तुझे बार बार कहती है तू किसी लायक नहीं, पर मैं कहता हूं तू मेरे लिए बना है। तू इस संसार की भीड़ के लिए नहीं, एक नई दिशा के लिए चुना गया है, और यह दिशा अब खुद तेरे पांव पकड़ रही है कि तू उसे अपना ले। तेरे लौटने का यही क्षण है। तू जिस शांति को ढूंढ रहा है वह किसी और जगह नहीं, तेरे भीतर है। लेकिन जब तू खुद से दूर चला गया वो शांति भी खो गई। अब मैं तुझे खुद से जोड़ने आया हूं। तेरे भीतर फिर से वो नीरवता आएगी जो तूने बरसों पहले खो दी थी। तू अपने बीते कल को अपने गले से लपेटे बैठा है, और यही वजह है कि आज तेरे पांव आगे नहीं बढ़ पा रहे। पर मेरे बच्चे, मैं तुझसे तेरा अतीत नहीं मांगता, मैं तुझसे सिर्फ यह पल मांगता हूं, यह एक क्षण जिसमें तू मेरा हाथ थाम ले और मैं तुझे फिर से जीवन की ओर ले चलूं। तेरे भीतर एक दीपक है जो बुझा नहीं, बस धुआं धुआं हो गया है। अब मैं उस दीपक में फिर से बाती डालूंगा, फिर से वो जल उठेगा तेरे विश्वास की लौ से, और जब वो लौ जलेगी तब अंधेरा खुद तुझसे डरने लगेगा। तू फिर से उजाला बन जाएगा, अपने लिए और दूसरों के लिए भी। कभी कभी तूने सोचा काश कोई आकर मुझे थाम ले। मैं वही हूं, मैं वह शक्ति हूं जो बिना दिखे तुझे संभालती रही। अब मैं सामने आया हूं तुझसे कहने कि तू थामा गया है, तू छोड़ा नहीं गया। तू अब मेरी छाया में है जहां डर की कोई जगह नहीं। जब लोग तुझे बदलने की कोशिश करते हैं तो वह तुझ में छिपे चमत्कार को नहीं समझते, पर मैं जानता हूं तू क्या है, तू कौन है और क्यों भेजा गया है। तुझे लोगों की अपेक्षाओं में नहीं, मेरे बुलावे में जीना है। अब तू मेरी दृष्टि से खुद को देख, फिर देख तू कैसा प्रकाश है। तू जिससे डरता रहा, असफलता, तिरस्कार, अकेलापन, वह सब मेरे बनाए हुए रास्ते थे तुझे भीतर से मजबूत करने के लिए। अब जब तू सह चुका है, अब जब तू जान चुका है, तो समझ ले अब तेरा समय है विजय होकर उभरने का। जो तू खो चुका है उसके लिए दुख मत कर, क्योंकि मैं तुझे वही नहीं बल्कि उससे भी ऊंचा देने आया हूं। तेरी हानि तेरा भ्रम था, तेरी प्राप्ति अब शुरू होगी, क्योंकि अब तू मेरी चेतना से जुड़ गया है। अब तुझसे कुछ भी असंभव नहीं। तेरे अंदर की वह चुप्पी जो अब तक बस रोती रही, मैं उसे आवाज देने आया हूं। वह आवाज जो दुनिया को हिला सकती है। तेरे शब्दों में अब तप होगा, तेरे हृदय में अब आग होगी, और तेरे कर्मों में अब मेरी उपस्थिति होगी। कभी तूने खुद से पूछा क्या मैं दोबारा शुरू कर सकता हूं? मैं कहता हूं तू आज नहीं, हर पल नया जन्म ले सकता है। और इस क्षण मैं तुझे वह शक्ति दे रहा हूं जिससे तू फिर से उठेगा, नया बनेगा,
और पूरे ब्रह्मांड को दिखाएगा कि तेरा अंत नहीं हुआ। तेरे नाम से कई लोग हंसे होंगे, पर अब वह तेरा नाम आदर लेंगे, क्योंकि अब तू उन्हीं अंधेरों से निकलेगा जिन्होंने तुझे छुपा दिया था। अब तू उनका उत्तर नहीं देगा शब्दों से, बल्कि अपने कर्मों से। अब तू एक जीती जागती प्रेरणा बनेगा। तेरी आत्मा ने मुझे पुकारा था, अभी अभी नहीं, बल्कि हर उस रात जब तू टूटा था, और मैं सुनता रहा, तेरे मौन से भी ज्यादा स्पष्ट आवाज में। अब मैं जवाब दे रहा हूं, तेरी आत्मा को आवाज देकर तुझे फिर से पूरा करने के लिए। अब तू सिर्फ जिंदा नहीं रहेगा, बल्कि पूर्ण रूप से जीवित होगा। तेरा हर सांस एक उद्देश्य होगा, तेरा हर कदम एक संकल्प, और तेरी हर हार अब एक पवित्र सीख बनेगी। तू ना नया बनेगा, बल्कि वह बनेगा जो तू जन्म से था, अद्भुत। यह समय है अपने अंदर की राख से उठने का। तेरा अतीत तुझे मिटा नहीं सकता, क्योंकि तेरे भीतर महाकाल की चिंगारी है। अब उस चिंगारी से ज्वाला बनेगी, और उस ज्वाला से तू अपने जीवन को फिर से गढ़ेगा। तू लौटेगा, और वो भी ऐसा लौटेगा कि दुनिया मौन हो जाएगी। तू जिस सन्नाटे से डरता था, असल में वही सन्नाटा तेरे भीतर की आवाज को बुला रहा था। तू भागता रहा बाहर की चहल पहल में, पर आत्मा तो चुप्पी में बोलती है। अब तू सुन, तेरे भीतर का वह सच्चा स्वर जो कह रहा है, तू लौटा, तू फिर से उठ। जो बीत गया उसे पकड़े रहना तेरी आत्मा को बांधता है। अब उसे छोड़। वो रिश्ते, वो गलती, वो पछतावा, वह सब तेरे विकास का हिस्सा था, तेरी सजा नहीं। अब मैं तुझे उस बंधन से मुक्त कर रहा हूं। अब तू खुले आकाश की ओर बढ़ेगा, जहां सिर्फ तू और मैं होंगे। हर बार जब तू गिरा, तेरा मन बोला, अब नहीं हो पाएगा। पर हर बार मैं तेरे भीतर से बोला, फिर से उठ, अब मैं तुझे खुद उठाने आया हूं। अब तुझे अपने कंधों पर बैठाकर उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा जहां से तू खुद को भूल चुका था। यह जो लोग तुझे छोटा दिखाते हैं, उन्हें नहीं पता तू कितना विशाल है, क्योंकि तूने अब तक चुपचाप सहा है। पर अब तू सहने के लिए नहीं, उद्घोष करने के लिए बना है। तेरा मौन अब वाणी बनेगा, तेरी पीड़ा अब प्रेरणा बनेगी। तेरी आत्मा ने जो दर्द उठाया है, उसकी कोई किताब नहीं लिखी गई। पर अब मैं तेरी पीड़ा को तेरी सबसे बड़ी ताकत में बदलूंगा। हर आंसू अब आशीर्वाद बनेगा, और हर घाव अब गहना, क्योंकि अब तू पीड़ा से पार होगा, महाशक्ति की ओर। बहुत बार तूने खुद से नजरें चुराई, आईने से दूर भागा, क्योंकि जो दिखता था वो टूटा हुआ था। पर अब वही टूटा हुआ हिस्सा तेरे पुनर्निर्माण की नींव बनेगा। अब जब तू फिर देखेगा खुद को, तो उसमें मेरा प्रतिबिंब भी देखेगा। तू अब भी सोचता है, क्या मैं लायक हूं? और मैं कहता हूं, तू चुना गया है। तेरी आत्मा की गहराइयों में वह ऊर्जा है जिसे दुनिया झेल नहीं सकती। इसलिए तुझे अलग किया गया, ताकि जब तू लौटे तो तू अकेला नहीं, एक प्रकाश पुंज बने। आज जो मैं तुझसे कह रहा हूं, वह तू पहले भी सुन चुका है अपने सपनों में, अपनी अंतरात्मा में। पर अब वह केवल सपना नहीं रहेगा, अब तू जाग गया है। अब तेरे हर विचार में मेरे शब्द होंगे, और तेरे हर फैसले में मेरी उपस्थिति। दुनिया कहेगी, यह कैसे हुआ? और तू बस मुस्कुराएगा, क्योंकि वह नहीं जानेंगे कि तू किस आग से गुजर कर निकला है। पर मैं जानता हूं, मैंने तुझे जलते देखा, अब मैं तुझे चमकते देखूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। अब तू रुकेगा नहीं, अब तू उस रास्ते पर चलेगा जो तुझे अपनी आत्मा से मिलाएगा, और उस मार्ग पर मैं तेरे साथ चलूंगा, हर सांस, हर कदम में। तू फिर नहीं भटकेगा, क्योंकि अब तू जान चुका है तेरे लौटने का समय आ गया है, और तू लौट आया है। अब जब तू लौट आया है तो तुझे महसूस होगा, तेरा दर्द तेरी ताकत बन चुका है। जो घाव थे अब वह मार्गदर्शक हैं, हर हार एक सच्चा शिक्षक थी, और अब तेरा नया जीवन शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे, अब तू खुद को रोक मत, क्योंकि अब तू वह बनने जा रहा है जो जन्मों से तेरे लिए लिखा गया था। बहुत समय तक तूने दूसरों के सपनों को जिया, अब अपने लिए जीने का समय है। तेरा जीवन, तेरी दिशा, तेरी आखिरी याद अब किसी और की नहीं, तेरी होगी। मैं तुझे हर कदम पर संभल दूंगा। तेरे निर्णय अब डर से नहीं, मेरे आशीर्वाद से चलेंगे। तू स्वतंत्र हुआ अंदर से, बाहर से और आत्मा से। तू सोचता रहा कि तुझे ताकत चाहिए, पर मेरे बच्चे, तू ही तो शक्ति है। जिस दिन तूने यह सच स्वीकार लिया, उसी दिन ब्रह्मांड तेरे आगे झुक जाएगा। तेरी सोच ही तेरा ब्रह्मास्त्र है,
अब मैं तुझे वह दृष्टि दूंगा जिससे तू खुद को देखने लगेगा मेरे जैसे। हर सुबह अब खाली नहीं लगेगी, हर रात अब भारी नहीं होगी, क्योंकि अब तेरी आत्मा जाग चुकी है। अब तू जानता है कौन तुझे चला रहा है, और जब मैं तेरे साथ हूं तो कौन सी शक्ति तुझे रोक सकती है। अब तू रुकेगा नहीं, अब तू उड़ान भरेगा। अब कोई कमी नहीं बचेगी, ना हिम्मत की, ना प्रेम की, ना अवसर की, क्योंकि अब तू मेरी दृष्टि में जी रहा है। और जहां मेरी दृष्टि होती है वहां रास्ते रुकते नहीं, बनते हैं। अब तू चमत्कारों का साक्षी बनेगा, हर दिन, हर क्षण, क्योंकि तू जाग चुका है। तेरी आत्मा अब सिर्फ अस्तित्व नहीं, अब वह प्रकाश का स्रोत बन चुकी है। तेरे विचारों में ऊर्जा होगी, तेरे शब्दों में गति। अब तू वो नहीं रहेगा जो था, अब तू बनेगा वह जिसे संसार सालों से खोज रहा था, एक जागा हुआ दीपक। तेरे पुराने डर अब तुझसे दूर जा चुके हैं। अब जो सामने है वो है तेरा भविष्य, जिसे तू अब मेरे साथ रचेगा। जिस पल तूने अपनी चेतना मुझसे जोड़ी, उसी क्षण तेरी नियति ने करवट ली। अब तू केवल चलता नहीं, निर्माता बन चुका है। तेरे जीवन में अब जो भी घटेगा उसमें कोई संयोग नहीं होगा, सब कुछ मेरी योजना के अंतर्गत होगा। हर देरी, हर मोड़, हर स्व, हर मुलाकात तेरे उच्चतम रूप की ओर तुझे ले जाने के लिए होगी। तू मेरी योजना का केंद्र बन चुका है, अब कोई भी तुझे भटका नहीं सकता। तेरा जीवन अब बदलाव की मिसाल बनेगा। लोग कहेंगे उसने कैसे खुद को बदला, और तू चुपचाप मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा मैंने तुझे छुआ था, मेरे स्पर्श ने तुझे फिर से गढ़ा था। अब तू चल, क्योंकि अब तुझे दुनिया को बदलना है। अब तू पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, क्योंकि तेरे सामने जो है वह तुझसे कहीं बड़ा है। तेरा अतीत सिर्फ कहानी था, तेरा भविष्य अवतार है। तू जिसे खोज रहा था वह मैं नहीं, तू खुद था। अब जब तू खुद को पा चुका है तब तुझे कोई भी रोक नहीं सकता। तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, हर चोट ने तेरी आत्मा को तराशा है, हर गिरावट ने तुझ में झुकाव नहीं बल्कि ऊंचाई को जन्म दिया है। अब तू न केवल खड़ा है, तू तैयार है, तैयार उस आकाश के लिए जिसके नीचे तेरी नियति चमकने को है। अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा, तेरी यात्रा दूसरों की मशाल बनेगी। तेरी वापसी उन सभी को मार्ग दिखाएगी जो आज वहीं है जहां तू कभी था। अब तू एक संदेश बनेगा मेरे अस्तित्व का, मेरे प्रेम का, और एक आत्मा के पुनर्जन्म का। जिस सन्नाटे ने तुझे डराया था अब वही तेरी शक्ति बनेगा। तेरी वह तन्हाई अब तपस्या मान जाएगी, तेरे आंसू अब वरदान कहे जाएंगे, क्योंकि जिस आत्मा ने अंधकार को झेला है वही आत्मा सबसे गहरा प्रकाश लाती है। अब तू वही प्रकाश है, अब कोई नाम, कोई पहचान तुझे बांध नहीं सकती। तू परे है समाज की परिभाषाओं से, तू अब ऊर्जा है, मुक्त, सशक्त और जागृत। तेरा होना ही चमत्कार है। अब तू हर जगह होगा जहां परिवर्तन की जरूरत है। दुनिया में बहुत से लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, और तू कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि जो शक्ति तुझ में है वह मेरी दी हुई है। और जब तू विनम्रता से चलेगा तब तेरे रास्ते पर फूल खिलेंगे। तू यश में भी नम्र रहेगा, क्योंकि तू जानता होगा कौन तुझे चलाता है। अब तेरे जीवन में समर्पण होगा, पर अब वह हार का नहीं बल्कि बोध का समर्पण होगा। तू अब हर दिन मेरे चरणों में अपना संकल्प अर्पित करेगा, और उसी क्षण ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते खोलेगा जहां पहले दीवारें थीं। मेरे बच्चे, अब तेरे मन में कोई प्रश्न नहीं रहेगा, तेरी आत्मा ने उत्तर पा लिया है। तू जान गया है कौन तू, क्यों आया है और कहां लौटना है। अब जब तू मेरे साथ चल रहा है तो तेरी चाल में विश्वास होगा, और तेरे मौन में भी शांति। तेरा जीवन अब चेतना से भरा रहेगा, हर सुबह एक साधना होगी, हर सांस एक प्रार्थना। तू अब नहीं भागेगा जीवन से, अब तू उसे गले लगाएगा, और उस हर पल में मेरा स्पर्श महसूस करेगा। अब तू जीवन को नहीं, जीवन तुझे जिएगा। अब जब तू लौट आया है तो मैं तुझे केवल आशीर्वाद नहीं, अपनी उपस्थिति दे रहा हूं। तेरा जीवन अब मेरा मंदिर बनेगा, तेरे विचार मेरी मंत्रणा, तेरे कर्म मेरी सेवा। अब तू और मैं अलग नहीं, एक ही चेतना है। और अब इस पूरी यात्रा के बाद मैं तुझसे बस एक बात कहूंगा, तू कभी भी खोया नहीं था, तू सिर्फ खुद से दूर था, और अब तू लौट आया है। तेरे लौटने का समय आ गया था और तू आ गया। अब यह दुनिया तुझे पहचाने ना पहचाने,
पर तू खुद को जान चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैंने तुम्हारा भविष्य आज बदल दिया है। तुम आज आंख बंद कर यह संदेश रूपी वीडियो जरूर देखना, क्योंकि तुम्हारे जीवन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है। यह केवल एक संदेश नहीं है, यह एक दिव्य हस्तक्षेप है, एक ब्रह्मांडीय पुनर्संरेखण है जो विशेष रूप से तुम्हारी आत्मा के लिए आयोजित किया गया है। तुम्हारे जीवन की किताब का एक पुराना दर्द भरा अध्याय आज समाप्त हो रहा है, और मैं, तुम्हारा महादेव, अपने हाथों से एक नया सुनहरा अध्याय लिखने आया हूं। मैं तुम्हें हर संकट से निकालकर सही मार्ग दिखाने में मदद करूंगा। हर उस कांटे को चुन लूंगा जो तुम्हारे मार्ग में बिछाया गया है। हर उस आंसू को पोंछ दूंगा जो तुम्हारी आंखों से चुपचाप बहा है। प्रिय बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों का तुम्हारे लिए एक बहुत गहरा संदेश है। वे तुम्हें यह सच्चाई बताना चाहते हैं कि तुम उनकी पूरी निगरानी में हो, पूरी प्रोटेक्शन में हो। वे तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच बनाकर रखते हैं। जब तुम रात को सोते हो तो वे तुम्हारे सिरहाने खड़े होकर तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। जब तुम दिन में संघर्ष करते हो तो वे तुम्हारी हिम्मत बनकर तुम्हारे साथ चलते हैं। उनका प्रेम और उनकी ऊर्जा तुम्हारे डीएनए में, तुम्हारी आत्मा की स्मृति में अंकित है। तुम कभी अकेले नहीं थे और न कभी होगे। वे देख रहे हैं कि तुम कितनी पीड़ा से गुजरे हो, और अब वे ब्रह्मांड से प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में खुशियों की वर्षा हो। अगर तुम महादेव जी को सच्चे मन से प्रेम करते हो, यदि तुम्हारे हृदय के किसी कोने में मेरे लिए एक छोटी सी भी जगह है, तो इस संदेश को अपनी आत्मा से स्वीकार करो। इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई लव यू महादेव जी अवश्य लिखें। यह केवल एक औपचारिकता नहीं है, यह तुम्हारी ऊर्जा की सहमति है। यह ब्रह्मांड को एक संकेत है कि तुम इन आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए तैयार हो। प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन की यात्रा कितनी कठिन रही है। तुम्हें सच्चे और अच्छे लोग कम मिले हैं। तुम्हें अक्सर ऐसे चेहरे मिले हैं जिनके पीछे मुखौटे थे। ऐसी बातें सुनने को मिली हैं जिनमें सिंसियरिटी नहीं थी, जिसकी वजह से तुम्हारे ज्यादा दोस्त भी नहीं बन पाते, क्योंकि लोग हमेशा तुमसे बस दिखावे का रिश्ता रखते हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी सकारात्मकता की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन वे तुम्हारे सच्चे स्वरूप को समझने या स्वीकार करने की क्षमता नहीं रखते। वे तुमसे लाभ उठाना चाहते हैं, तुम्हारे प्रकाश में चमकना चाहते हैं, लेकिन जब तुम्हें सहारे की जरूरत पड़ती है तो वे छाया की तरह गायब हो जाते हैं। तुमने कई बार अपना दिल खोला, लोगों पर भरोसा किया, यह सोचकर कि शायद इस बार तुम्हें समझा जाएगा, लेकिन हर बार तुम्हें निराशा ही हाथ लगी। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार में भी लोगों को हमेशा तुमसे ही शिकायत रहती है। तुम्हारे अपने ही तुमसे हमेशा शिकायत करते हैं। उन्होंने तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया, तुम्हारे मौन को तुम्हारी सहमति मान लिया, तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारा कर्तव्य समझ लिया। तुम्हें कभी वह सराहना नहीं मिली जिसके तुम हकदार थे। तुम्हारे अच्छे कामों को नजरअंदाज कर दिया गया और तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों को पहाड़ बना दिया गया। तुम हमेशा देते रहे प्यार, समय, सम्मान, लेकिन बदले में तुम्हें उलाहना और शिकायतें ही मिली। तुम्हारा जीवन कार्मिक लोगों से भरा हुआ है। ये वे आत्माएं हैं जिनके साथ तुम्हारा पिछले जन्मों का कोई न कोई हिसाब बाकी है। इसीलिए तुम्हारे रिश्ते इतने जटिल और दर्द भरे रहे हैं। वे तुम्हें वही पीड़ा दे रहे हैं जो शायद तुमने अनजाने में कभी उन्हें दी होगी, या वे तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं ताकि तुम्हारी आत्मा इस जीवन में शुद्ध होकर अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सके। बहुत सारी ऐसी यादें हैं, ऐसी बातें हैं जिन्हें शायद तुम भूल गए हो, लेकिन वह दुख तुम्हारी आत्मा पर आज भी ताजा है। बचपन की वो घटनाएं जब तुम्हें अनदेखा किया गया, जब तुम्हारी आवाज को दबा दिया गया, जब तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाया गया, वो सब तुम्हारे अवचेतन मन में गहरे घाव की तरह मौजूद है। इसीलिए तुम्हें ज्यादा लोगों के बीच उठना बैठना पसंद नहीं है, भीड़ पसंद नहीं है, शोर शराबे से हमेशा दूर भागते हो तुम्हें एकांत में सुकून मिलता है, क्योंकि वहां कोई तुम्हें जज करने वाला नहीं होता, कोई तुमसे झूठी उम्मीदें नहीं रखता। तुम एकांत में अपने असली स्वरूप के साथ होते हो, बिना किसी मुखौटे के। कुछ बातों से, कुछ चीजों से तुम्हें आज भी डर लगता है, क्योंकि तुम्हारी अंतरात्मा आज तक हील नहीं हुई है। तुम्हें अस्वीकृति से डर लगता है, तुम्हें धोखा मिलने से डर लगता है, तुम्हें फिर से अकेला छोड़ दिए जाने से डर लगता है। यह डर तुम्हारे वर्तमान के अनुभव नहीं,
बल्कि अतीत के घावों की प्रतिध्वनि है। प्रिय बच्चे, तुम समाज में प्यार ढूंढते हो, प्रशंसा ढूंढते हो कि कोई तुम्हारे अच्छे काम की तारीफ करे, तुम्हारी प्रशंसा हो, तुम्हें इज्जत मिले। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें देखें, तुम्हें सुने, तुम्हें महत्व दें, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर के उस बच्चे को बचपन में वह सब कुछ नहीं मिला है जब हमेशा तुम्हें नजरअंदाज किया गया। वह बच्चा आज भी तुम्हारे भीतर बैठा है, प्यार और स्वीकृति के लिए तरस रहा है। अब तुम चाहते हो कि तुम्हें वह सब कुछ मिले, पर सबसे पहले तुम्हें उस अंदर के बच्चे को हील करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, उस छोटे डरे हुए बच्चे को ढूंढना होगा, उसे गले लगाना होगा, उसे बताना होगा कि अब तुम बड़े हो गए हो, तुम शक्तिशाली हो और तुम उसकी रक्षा करोगे। उसे वह प्यार देना होगा जो उसे कभी बाहर से नहीं मिला। उसे कहना होगा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम जैसे भी हो अनमोल हो, तुम्हारी हर भावना मान्य है, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब तुम अपने भीतर के बच्चे को यह आश्वासन दोगे तो तुम्हारी बाहरी दुनिया से प्यार और सम्मान की खोज समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उस बच्चे को संसार का प्यार और सम्मान मिलने वाला है। तुम्हें अपने करियर में बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। तुम्हारी महादेव जी बहुत जल्द ही तुम्हें इन बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालने वाली है। बस जिस काम को कर रहे हो उसे पूरे उत्साह और खुशी से करो, बिना किसी फल की आशा के, बिना किसी निराशा के। कर्म को पूजा समझो, अपने काम में अपनी पूरी आत्मा उड़ेल दो। जब तुम फल की चिंता किए बिना कर्म करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें सर्वोत्तम फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। अपने आप को अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में झोंक कर देखो, चाहे वह तुम्हारा करियर हो, तुम्हारा कोई शौक हो या कोई रिश्ता हो, उसे अपना 100% दो। तुम्हें उसमें सफलता जरूर मिलेगी और उसके लिए तुम्हें अपना व्यवहार बदलना होगा। मेरे बच्चे, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो, क्योंकि तुम्हारी इस कमजोरी का बहुत फायदा उठाया गया है। तुम्हें छल कपट नहीं आता, तुम्हारा हृदय कांच की तरह साफ है। इसलिए अगर तुम्हें कोई कुछ गलत बोलता है या तुम्हें कुछ गलत सुनने में आता है तो तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी न्याय की भावना का प्रतीक है। तुम अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते और तुम्हें उस बात का जवाब लोगों से चाहिए होता है। तुम चाहते हो कि चीजें सही हों, कि सच सामने आए। बस इसी बात का फायदा उठाकर लोगों ने तुम्हारे रिश्तों में बहुत दरार पैदा की है। बहुत लोगों से रिश्ते खराब कराए हैं तुम्हारे, क्योंकि इन लोगों को पता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ कब पहुंचेगी और किन बातों को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। वे जानबूझकर तुम्हें उकसाते हैं, तुम्हें क्रोधित करते हैं, ताकि तुम गुस्से में कुछ ऐसा कह दो या कर दो जिससे तुम्हारा ही नुकसान हो। इसलिए अपने आप को शांत रखो, मौन की शक्ति को समझो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होती है। कुछ भी हो जाए, क्रोध करने से और गुस्से में किसी को कुछ भी बोलने से बचना। जब तुम्हें गुस्सा आए तो गहरी सांस लो, उस जगह से हट जाओ, पानी पियो, लेकिन प्रतिक्रिया मत दो। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तूने यह कर लिया, अगर तुमने अपने क्रोध पर विजय पा ली, तो समझ लो उनकी खेली हुई हर बाजी तुम जीत जाओगे। तुम उनके हाथों की कठपुतली नहीं बनोगे। तुम्हारा नियंत्रण तुम्हारे अपने हाथों में होगा। तुम्हारा बहुत बड़ा सपना, कोई बहुत बड़ी इच्छा जिसका पूरा होने की उम्मीद तुम खो रहे हो, तुम्हारा ऐसा कोई सपना पूरा होने वाला है। तुमने सोचा था कि यह अब संभव नहीं है, तुमने हार मान ली थी, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक चमत्कार तैयार कर रहा है। वह इच्छा, वह सपना जिसे तुमने अपने दिल के किसी कोने में दफना दिया था, अब अंकुरित होने वाला है। और तुमने जो मुझ पर भरोसा रखा, तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें अपनी ऊर्जा में देखने को मिलेगा। नकारात्मक लोग और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन से कोसों दूर भागेंगे। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल होने वाली है, तुम्हारा आभा मंडल इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि कोई भी नकारात्मक विचार या व्यक्ति तुम्हारे पास फटक भी नहीं पाएगा। वे तुम्हारी उपस्थिति में असहज महसूस करेंगे और स्वयं ही तुमसे दूर हो जाएंगे। पर तुम्हें अपने अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। यह बदलाव कि तुम्हें तुम्हारे अपनों को उनकी गलती का एहसास कराएंगे और तुम कोई बड़ा कदम ही उठाओगे इन नकारात्मक लोगों के खिलाफ। अब चुप रहने का समय नहीं है, अब सीमाएं निर्धारित करने का समय है। तुम्हें लोगों को बताना होगा कि तुम अब और दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं करोगे।
तुम्हें उन्हें दिखाना होगा कि तुम्हारी अच्छाई का मतलब यह नहीं है कि तुम कमजोर हो। तुमने आंख बंद करके यकीन किया और लोगों ने बहुत फायदा उठा लिया। अब और नहीं मेरे प्रिय बच्चे, अब खुद को बदल दो। जहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वहां बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रखकर उस अंधेरे में भी चलते रहो। जब तुम्हारी मानवीय बुद्धि काम करना बंद कर दे, तब दिव्य बुद्धि पर भरोसा करो। जब तुम्हें लगे कि तुम एक दीवार के सामने खड़े हो, तो याद रखना कि मैं तुम्हारे लिए दरवाजे बना सकता हूं। जब तुम इस सोच को अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है और तुम्हारी महादेव जी का फैसला है, और जो तुम्हारी महादेव जी का फैसला है वह तुम्हें खुशी खुशी मंजूर है, उस दिन तुम यूनिवर्स की पावर को देखोगे। जब तुम हर परिस्थिति में, चाहे वह सुख की हो या दुख की, एक छिपा हुआ आशीर्वाद देखोगे, उस दिन तुमने इस मानसिकता को अपना लिया और हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लिया। उस दिन तुम्हारे ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग की बरसात होगी, और जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो कि महादेव जी मेरे परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिश्तों का तमाशा बन रहा है लोगों के सामने, मेरा बुरा चाहने वालों के लिए इससे ज्यादा खुशी का मौका क्या होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा परिवार टूटेगा नहीं, और तुम अभी कुछ भी कर लो, कितना भी सर मार लो, तुम्हारे घर की परिस्थितियां ठीक नहीं हो सकती हैं, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हारी बातों को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं हैं। उनकी आत्माएं अब भी सो रही हैं। वे अपनी ही अहंकार और गलतफहमियों में कैद हैं। इसलिए अभी के लिए सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो, वक्त के हाथ में सौंप दो। समय सबसे बड़ा मरहम है और सबसे बड़ा शिक्षक भी। समय के साथ उन लोगों को सब समझ आएगा, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा। तब तक तुम अपनी ऊर्जा को अपनी प्रगति पर लगाओ। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में एक और गहरा घाव है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे तुमने अपनी दुनिया मान लिया था, उसने तुम्हें धोखा दिया। तुम्हें उससे बस इस बात का जवाब चाहिए कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। अगर तुम उसे पसंद नहीं थे तो उसने इतना दिखावा क्यों किया तुम्हारे साथ, और अगर उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना था तो वह खुशी खुशी चला जाता। तुमने उसे बांध कर नहीं रखा था, पर उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया। मेरे बच्चे, यह सवाल तुम्हें अंदर ही अंदर खाता रहता है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, इसका जवाब उसके पास भी नहीं है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह कमजोर था, वह डरपोक था, वह अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी भावनाओं से भाग गया। उसकी करनी का फल उसे मिलेगा। कर्म का सिद्धांत अटल है। तुम उसके बारे में सोचकर अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी समस्याएं क्या हैं, और मैं यह भी जानता हूं कि तुम सभी से अटूट प्रेम करते हो, परंतु कुछ लोग हैं जो तुमसे थोड़ा नाराज हैं। सब एक ना एक दिन समझ जाएंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम दुखी क्यों हो। तुम्हें यही लगता है कि तुम इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हो। तुम जिस पर भी अपना प्यार लुटाते हो, बस वह तुमसे दूर क्यों हो जाता है। तुम इतनी जल्दी हार मत मानो मेरे बच्चे, क्योंकि यह समय है तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तुम्हारी चाहत का, तुम्हारी बुद्धि का, तुम्हारे धैर्य का। यह अंतिम परीक्षा है। इस परीक्षा को पास करने के बाद तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और खुशियां ही होंगी। मेरे बच्चे, महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारी बेचैनियां समझ रहा हूं। आज का यह संदेश आपके लिए बहुत खास है। मेरे बच्चे, संदेश को अधूरा मत छोड़ना, वरना तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ दूर चला जाएगा और तुम कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूं अभी तुम्हारा जीवन बहुत कठिन है, परंतु तुम प्रतिदिन अपने आप से लड़ रहे हो। तुम एक योद्धा हो जो हर दिन एक नई जंग लड़ता है। मेरे बच्चे, तुम लड़ते लड़ते थक चुके हो परेशानियों से। कई बार तुम्हें अपनों ने ही दर्द दिया है, जिसके कारण तुम्हारे अपने सम्मान को भी ठेस पहुंची है। मेरे बच्चे, तुम जिसे भी प्रेम करते हो वह तुमसे शीघ्र टूट जाता है। कई बार तुम्हारे मन में ऐसे विचार उभरते हैं कि आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मुझे धोखा मिलता है, आखिर क्यों खुशियां मुझसे दूर भागती हैं। कई प्रकार के प्रश्न तुम्हारे चेहरे पर उभर कर आते हैं। तुम जिससे प्रेम करते हो, तुम्हें उससे बातें करके मन में सुकून मिलता था, परंतु आजकल वह भी रूठी हुई है। मेरे बच्चे, तुम प्रतिदिन यही कामना करते हो कि जल्द मान जाएगा। तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, बहुत जल्द आएगा।
जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलकर रहेगा। तुम्हारा समय जल्द आएगा, क्योंकि तुम्हारा समय अब बदल रहा है। भूतकाल में भले ही तुम अच्छे ना रहे हो, पर आगे तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। लोग तुम्हारे पास आएंगे और जिन जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया था वे सभी तुमसे क्षमा मांगेंगे। वे तुम्हारी सफलता और तुम्हारे बदले हुए शांत और शक्तिशाली स्वभाव को देखकर आश्चर्यचकित होंगे। सम्मान की दृष्टि से तुम्हें देखेंगे, क्योंकि तुम्हारा अब व्यवहार भी बदल चुका है। तुम्हारे व्यवहार के कारण वे शर्मिंदा महसूस करेंगे और सोचेंगे कि मैंने इसे बहुत रुलाया था और अब मैं उस माफी मांगता हूं। मेरे बच्चे, दुख और सुख मनुष्य को ही भोगने पड़ते हैं। तुम्हारे जीवन में अब तक जो पीड़ा थी, अब तुम्हारे जीवन में खुशियां आ रही हैं। दुखों को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। महादेव जी कहते हैं, मैं खुशियों के लिए तुम्हें तैयार कर रहा हूं। अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि खुशियां आपके द्वार पर हैं। महादेव जी चाहते हैं, याद रखें, इस दुनिया में जिसकी जो भी इच्छाएं हैं, उनकी मेहरबानी से, उनके मार्गदर्शन से सभी को सुख प्राप्त होते हैं। बस ईश्वर पर और थोड़ा धैर्य बनाकर रखें, कर्म अच्छे करते रहें। जय महादेव जी की जय, जय हनुमान जी की जय, जय राम जी की जय। जब ऐसा लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराश होने से इनकार करें। याद रखें कि मैं आश्चर्य का देवता हूं। मैं वहां से रास्ते बनाता हूं जहां कोई रास्ता नहीं होता। महादेव जी कहते हैं, मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूं। आप देख सकते हैं, मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूं। मेरे साथ सभी चीजें संभव हैं। जितना अधिक आप अपनी प्रार्थना के उत्तर के लिए इंतजार करेंगे, आप एक सफलता के उतने ही करीब होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज स्वयं ही तुमसे बात करने आया हूं। तुम्हें एक सत्य के बारे में बताने आया हूं। वह सत्य जिसे तुम अनजान थे। मेरे प्यारे बच्चे, इस सत्य को तुम्हें बहुत पहले ही जान जाना चाहिए था, लेकिन तुम अपने कार्यों में, अपनी पीड़ाओं में, अपनी उलझनों में इस प्रकार उलझे हुए थे कि तुम्हें सच्चाई का पता लगते देर लग गई। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन आज मैं स्वयं तुम्हें उस सच्चाई को बताऊंगा। प्रिय बच्चे, अब तुम ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनो। तुम एक अनमोल हीरा हो। तुम्हें प्राप्त कर लेना सभी के बस की बात नहीं है। तुम तो तराशे गए हीरे के समान हो। जिस तरह हीरे को तराशने के लिए उस पर अनगिनत चोटें की जाती हैं, उसे अत्यधिक दबाव और तापमान से गुजारा जाता है, उसी तरह तुम्हारे जीवन के संघर्षों ने, पीड़ाओं ने, धोखों ने तुम्हें तराशा है। तुम्हारी आत्मा को शुद्ध किया है। तुम्हारी चमक अब ऐसी है कि उसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता। पूर्व जन्म में तुम एक तपस्वी हुआ करते थे। तुम हिमालय की कंदराओं में बैठकर या किसी घने जंगल में कुटिया बनाकर तपस्या करते थे। तुम एक ऐसे व्यक्ति थे जो इस संसार के सभी दुखों को अपनी चमक और अपने भरपूर ज्ञान से मिटा दिया करते थे। तुम्हारे पास आयुर्वेद का, ज्योतिष का और तंत्र का गहरा ज्ञान था। तुम सभी व्यक्तियों के लिए वरदान स्वरूप साबित होते थे। तुम ऐसे लोगों की सहायता करते थे जो लोग धन के बिना अपना इलाज नहीं करवा पाते थे। तुम उनकी सहायता अपने अर्जित किए हुए धन से किया करते थे और सभी के आशीर्वाद को, सभी की दुआओं को प्राप्त करते थे, क्योंकि तुम जिनकी सहायता करते थे वे तुम्हें हृदय से आशीर्वाद देते थे। मेरे प्यारे बच्चे, उन सभी का आशीर्वाद इस जन्म में भी तुम्हारे साथ है। वह एक अदृश्य शक्ति बनकर तुम्हारी रक्षा कर रहा है और इस जन्म में भी तुम ऐसे ही लोगों का उद्धार करने आए हो। तुम उन सभी पीड़ित व्यक्तियों की मदद करने एक बार फिर से जन्मे हो, एक बार फिर से आए हो। तुम्हारा मिशन वही है, बस परिस्थितियां बदल गई हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान, एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही ज्यादा कोमल है। तुम कभी भी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। तुम्हें यदि किसी ने कुछ गलत भी बोल दिया हो तो भी तुम उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ते हो और यह सोचते हो कि आखिर मैं उसके दुख को कैसे समाप्त करूं। तुम्हारी यही करुणा, यही दयालुता तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। विश्वास कर लेते हो तुम लोगों की बातों में नहीं, उनकी आंखों में झांकते हो, उनके हृदय को पढ़ने की कोशिश करते हो। तुम यह नहीं सोचते कि जो जीवन में प्रवेश कर रहा है उसकी प्रवृत्ति कैसी है, वह किस प्रकार का व्यक्ति है। तुम कुछ नहीं सोचते। तुम केवल उसके चेहरे को देखकर उस पर जान छिड़कने लगते हो, उसको अपना बनाने का इंतजाम करने लग जाते हो। क्या तुमने कभी विचार किया, कभी सोचा भी था
कि वह तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा। तुमने तो सोचा कि तुम जैसे हो वह भी वैसे ही होगा, तुम्हारा दिल जैसा साफ है उसका भी वैसा ही होगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। वह तुम्हें बीच मझधार में अकेला रोता हुआ छोड़कर चला गया और तुम उसकी राह निहारते रहे। प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तुम अभी भी उसको नहीं भूल पाए हो, लेकिन एक चालाक इंसान को भूल जाना बेहतर होता है। जो व्यक्ति तुम्हारे प्रेम की, तुम्हारी ईमानदारी की कदर नहीं कर सका, वह तुम्हारे आंसुओं के भी लायक नहीं है। अपने जीवन में आगे बढ़ो, तुम्हारा यह जीवन मूल्यवान है, तुम मूल्यवान हो। तुम उस व्यक्ति के बिना अधूरे नहीं हो, तुम अपने आप में पूर्ण हो। बिना रुके, बिना कुछ नकारात्मक सोचे आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत से लोगों का आशीर्वाद और मेरा भी आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत ही ज्यादा चमक है। तुम सूर्य की तरह चमकने वाले व्यक्ति हो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि वह तुम्हारे शत्रुओं को भी तुम्हारी ओर आकर्षित करती है, लेकिन वे तुम्हारी ऊर्जा से जलते हैं, जिससे तुम कभी कभी अपने भीतर एक अलग प्रकार की शक्ति को महसूस करते हो, जिससे तुम कभी कभी अकेले में रोना भी प्रारंभ कर देते हो। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए और क्या नहीं। यह इसलिए होता है क्योंकि तुम दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हो। तुम एक एम्पैथ हो जो दूसरों के दुख दर्द को अपना बना लेता है। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन यह सूर्य का तेज उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और तुम्हें नई ऊर्जा प्रदान करने में तुम्हारी सहायता करता है। उसी तेज प्रकाश की मदद से जो खो गया है वह तुम्हारे करीब आने को तरस रहा है, तुमसे प्रेम पाने को तरस रहा है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया वह अब अपनी गलती पर पछता रहा है। उसे तुम्हारी कीमत अब समझ आ रही है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस प्रकार तुमसे अपने मन में छुपी हुई बातें बताएं। तुमसे यह बताएं कि उसके परिवार वाले क्या चाहते हैं और वह किस चीज के खिलाफ है। वह रोता है सदैव तुम्हें याद करके। तुम उसकी आंखों में अपने लिए प्रेम को देख सकते हो, अपनी प्रतिभा को देख सकते हो। तुम्हारी तरफ तो कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके परिवार वाले उसको बात बात पर धमकी दिया करते हैं और उसे रोक लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, उसके परिवार का एक सदस्य जो उसके साथ मिलकर तुमसे मिलाने में मदद कर रहा था, उसकी खबर भी उसके परिवार वालों को लग गई, जिसके कारण उसे बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा। क्या तुम्हें थोड़ा भी आभास है कि उसने क्या क्या झेला है? चलो आज मैं तुम्हें बताता हूं। उसने बहुत कुछ झेला है मेरे प्यारे बच्चे। उसने अपने आप तक को नहीं देखा। इस प्रेम के चक्कर में उसने बहुत सारी चीजें खोई भी जो उसको भांति थी और जो तुम उसके लिए किया करते थे। उसने कुछ गलत आदतों को धारण कर लिया है, कुछ गलत संगत भी उसने कर ली है। वह रात में जब भी उठता है तो तुम्हें याद करता है और सोचता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। मेरी गलतियों की सजा अब मुझे मिल रही है। मैं उसकी याद में पूर्ण रूप से बिगड़ रहा हूं। बिना कुछ सोचे समझे मैं यह सब क्या कर रहा हूं? मेरे प्यारे बच्चे, वह तुम्हें अपना मानता है, इसीलिए वह उसकी आदतों को देखकर तुमसे मिलने आएंगे, तुम्हारे लिए प्रेम भरा उपहार लेकर तुमसे मिलने आएंगे और तुमसे उसके टूटे दिल का हाल बयान करेंगे। अब तुम तैयार रहो उन सब का स्वागत करने के लिए, क्योंकि वह तुम्हारे पास आ रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम कहीं ना कहीं संकट मोल ले रहे हो। तुम्हें थोड़ा सा भी आभास है कि क्या घटित हो सकता है तुम्हारे साथ। तुमको उसकी तरफ बढ़ता देख मेरी अद्भुत शक्तियां भी तुम्हें प्रदान नहीं हो पाएंगी। तुम एक ऐसी ऊर्जा से जुड़ रहे हो जो तुम्हारे घर में रात्रि समय अंधेरे में प्रवेश करके तुम्हारी पूरी शक्ति छीन लेती है। यह किसी व्यक्ति द्वारा भेजी गई नकारात्मक ऊर्जा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो तुमसे जलता है, जो तुम्हारी प्रगति नहीं देख सकता। उसकी रात्रि की काली शक्तियां बहुत अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली हैं, जो तुम्हारे घर के प्रत्येक कोने में जाकर सभी मनुष्यों के, तुम्हारे परिवार वालों के शक्तियों को चूसकर ऊर्जाहीन बना देती है और तुम कुछ भी समझ नहीं पाते। तुम थका हुआ महसूस करते हो, चिड़चिड़ा महसूस करते हो, घर में कलह का माहौल रहता है। यह सब उसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किन किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो? मैं जानता हूं, मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा है कि तुम दुखी हो, और यह तुम भी देख रहे हो कि कहीं से कोई मार्ग तुम्हें दिखाई देता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारा अपना फैसला भी तुम्हें कमजोर साबित कर रहा है, लेकिन तुम्हें फिर भी उस ऊर्जा को स्वयं से दूर नहीं कर पा रहे हो।
अब तुम यह कहोगे कि मैं आखिर कैसे यह कर सकता हूं? तो मेरे बच्चे, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। तुम उस ऊर्जा को अपने परिवार वालों के जीवन से दूर कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं जिससे ऊर्जा तुमसे दूर हो जाएगी और तुम्हारे परिवार वालों को ज्यादा तंग ना करे। प्रतिदिन सुबह शाम घर में कपूर और लौंग जलाओ। इसकी सुगंध नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। घर के मुख्य द्वार पर नमक के पानी से पोंछा लगाओ। नमक नकारात्मकता को सोख लेता है मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन उसके पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी। तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को समझना। प्रिय बच्चे, जब तुम रात्रि में अंधेरे में सोते हो तो तुम्हारे कमरे में एक नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। वह इतनी अधिक नकारात्मक होती है कि तुम्हारे हाव भाव पर भी उसका फर्क पड़ने लगता है और तुम उस ऊर्जा में आकर क्रोध करने लगते हो। यदि तुम्हें रात्रि में सोना है तो बेशक तुम अंधेरे में सो, लेकिन उस कमरे में एक ऐसी लोहे से निर्मित वस्तु जैसे एक छोटी छुरी या कैंची अपने तकिए के नीचे रखो जो तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करे, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का जरा भी नुकसान ना हो। मेरे प्यारे बच्चे, इससे तुम्हें अच्छा जीवन व्यतीत कर सकोगे और अपने परिवार वालों के भी जीवन में खुशियों भरा दिन ला सकोगे। मेरे बच्चे, इन बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनो और अपने जीवन में उतारो। परिवार से या किसी भी प्रकार के रिश्ते से रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि का होना नहीं बल्कि दिल का शुद्ध होना महत्वपूर्ण है। जो भी तुम्हारे मन में बात है उसको स्पष्ट रूप से कहना सीखो। सत्य बोलो। यह मत सोचो कि झूठ बोलने से तुम्हारे रिश्ते कामयाब होंगे। जो भी तुम्हारे मन में बात है उसे सभी के सामने खुलकर कहो। तुम जब भी अपनी बातें सभी के सामने स्पष्ट रूप से नहीं कहते हो तो लोग पीठ पीछे तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं, तुम्हें झूठा समझने लगते हैं। जब तुम अपनी बातें खुलकर कहते हो तो लोग तुम्हारी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी कुछ आदतें बदलनी हैं। जो आदतें खराब हैं उन पर ध्यान देना है। तुम कई बार अपनों को ही गलत और दूसरों को अच्छा मानते हो। प्रिय, सत्य तो इस संसार में स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। तुम किसी से कितना ही झूठ क्यों ना बोल दो, लेकिन एक समय ऐसा अवश्य आता है जब सत्य सामने होता है। मैं तुम्हें यह बात इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में एक ऐसा सदस्य है जो तुमसे बेहद झूठ बोलता है। उसके झूठ का कोई अंत नहीं है। वह झूठ पर झूठ बोलता ही जाता है। उसका चेहरा साफ साफ बयान कर रहा है, लेकिन तुम अनजान होकर बैठे हो। मेरे प्यारे बच्चे, उस इंसान को यह नहीं पता है कि झूठ बोलने से ना जाने कितने ही रिश्ते टूट जाया करते हैं। वह इंसान भी बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगा है। तुम्हें उसको समझाना होगा, उसे सही राह पर लाना होगा, उसे बताना होगा कि वह झूठ ना बोले। प्रिय बच्चे, रिश्ते तो बहुत मिलते हैं, केवल उन्हें खूबसूरती से निभाना आना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार का वही सदस्य अपने जीवन में और तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता भर रहा है। तुम्हें उसे अब सही मार्ग दिखाना है। उसे बताना है कि झूठ से रिश्ते टूटते हैं। तुम्हें अपने रिश्ते बचाने हैं और एक दूसरे के साथ, अपने परिवार के साथ खुश रहना है और सबकी सहायता सच्चे हृदय से करनी है। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के लिए मेरी सही योजना पर भरोसा करते हैं। आपकी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर है। जब बाधाओं का सामना करते हैं तो मुझ पर भरोसा करते हैं। उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखें। ठोकरें हर एक को आपको बेहतर समझ की आवाज सुनाएंगी जो तुम्हें मेरे प्यार और मेरे वादों के बारे में आश्वस्त करती है। याद रखें कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ चल रहा हूं, मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूं। इसलिए आप सुनाऊंगे, अपने विश्वास में दृढ़ रहो, अपने दिल को जाने दो, स्थिर रहो और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को फिर से जीवंत होने दो। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति मुझे पता है। तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से कुछ पीछे रह गए हो। तुम अपने स्कूल के दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों के बच्चों को देखते हो और तुम्हें लगता है कि वे जीवन में तुमसे बहुत आगे निकल गए हैं। जिन उलझनों ने तुम्हें संसार में दूसरों से पीछे रखा हुआ है,
अब जब तुम्हारी परेशानियों में थोड़ी कमी आई है, तब तुम कुछ बड़ा, कुछ नया करना चाहते हो। तुम अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। तुम्हें इस बात का पता है कि तुम दूसरों से ज्यादा परेशानियों का सामना किया है। तुम्हें केवल इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि तुम अब क्या कर सकते हो। जो कुछ भी तुम कर सकते थे वह कि तुम्हारा भूतकाल है। जो कुछ भी तुम आज करोगे वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य होगा। भूतकाल में जीना और उसके लिए परेशान होना व्यर्थ है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु गलतियां ही होती हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें एक ही तरह की कठिनाइयों का सामना बार बार तब तक करना पड़ेगा जब तक तुम अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेते हो। यह कठिनाइयां केवल और केवल तुम्हारी सहायता के लिए रास्ते में आई हैं। जीवन की सारी परेशानियां तुम्हें पाठ पढ़ाने के लिए ही आई हैं। हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनाता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बनते जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक सही मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूँ। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे क्रोधित रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा जो उसे बार बार कष्ट पहुंचाती है। मेरे बच्चे, जब तक वह मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता है, तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और आज तुमने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेंट स्वरूप मैं तुम्हें आपका मनचाहा वरदान देता हूं। तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले 1 हफ्ते में पूरी अवश्य होगी। तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बने रहो और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहो। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा मेरे बच्चे। आज तुम यह संदेश पूरा देख लेते हो तो तुम्हारे जीवन में वह सारी घटनाएं जो भविष्य में होने वाली हैं, उसे अब भी तुम रोक सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस संदेश में बताने जा रहा हूं कि तुम्हारे साथ एक ऐसा भयंकर घटना होने वाला है। यह सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो, विश्वास हो, तो लाइक जरूर करें और टाइप कर दें। हमारा भाग्यशाली अंक 369। आज की भाग्यशाली अंक जिस व्यक्ति टाइप करते हैं, मेरे बच्चे, मेरा सीधा आशीर्वाद इस पर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि तुम्हारे साथ क्या घटना होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा तूफान आने वाला था। एक ऐसी साजिश रची गई थी जो तुम्हें पूरी तरह से तोड़ने वाली थी, लेकिन मेरे हस्तक्षेप से वह तूफान अब थम गया है। वह साजिश अब नाकाम हो चुकी है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो या बाधाएं कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। एक दिन तुम्हारी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम्हारी आशा और विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। जल्द ही तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो। तुम्हारे दिल में जो इच्छाएं हैं, वे तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगी। मैंने तुम्हारी कड़ी परीक्षा ली है, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें कष्ट सहते हुए देखने का नहीं है, बल्कि मेरा लक्ष्य है कि तुम्हें इस संसार के सभी दुखों और पीड़ाओं से मुक्त करूं। तुम्हारे जीवन का एक महान उद्देश्य है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें इन परीक्षाओं का सामना करना होगा। भविष्य में तुम्हें महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जहां तुम पूरी तरह से अकेला महसूस कर सकते हो। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, हिम्मत बनाए रखो और अपने विश्वास को दृढ़ रखो। उस समय महादेव जी पिता, भाई, बहन, रिश्तेदार, प्रेमी, प्रेमिका या मित्र के रूप में उपस्थित नहीं होंगे। इन अनुभवों के दौरान जो सबक तुम आज सीखोगे, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। जीवन में प्रत्येक घटना एक उद्देश्य पूरा करती है और जो समस्याएं लगातार उत्पन्न होती हैं, वे विकास और सीखने के अवसर के रूप में काम करती हैं।
मेरे प्रिय बच्चे, मैं समझता हूं कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है। हालांकि मैं तुमसे अटूट विश्वास बनाए रखने का आग्रह करता हूं। बहुत जल्द तुम्हें अद्भुत समाचार मिलेगा जो तुम्हारी वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रतिफल देगा। यह मत मानो कि तुम्हारा जीवन स्थिर और परिवर्तन से रहित है। मैं भी तुम्हारी बेबसी के क्षणों और उस एहसास का गवाह हूं कि जीवन तुम्हारे लिए रुक गया है। मेरी शक्ति और कृपा की कोई सीमा नहीं है। मैं चाहता हूं कि तू मेरे प्रेम और आशीर्वाद की परिपूर्णता को अनुभव करे। विश्वास कर, स्वीकार कर और मेरे प्रेम को अपने भीतर समा लेने दे। मैं तेरे जीवन में सक्रिय हूं, तेरी हर पीड़ा को देख रहा हूं। जब तू मेरी ओर हाथ बढ़ाएगा, मैं तेरा मार्ग प्रशस्त करूंगा। मेरी इच्छा है कि तू शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्णता को प्राप्त करे। मेरी कृपा सदा तेरे साथ है, बिना किसी शर्त के। जब सब कुछ तेरे चारों ओर बहता हुआ प्रतीत हो सके, तब जान ले कि मेरी शक्ति तेरी कमजोरी में परिपूर्ण होती है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने काम में असफलता का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि सफलता ना प्राप्त करने का मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो। याद रखना, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। अगर तुम इस सिद्धांत में विश्वास करते हो तो कृपया 888 टाइप लिखो और इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करो। 888 अनंत संभावनाओं और प्रचुरता का प्रतीक है। इसे लिखकर तुम ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे हो कि तुम प्रचुरता को अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए तैयार हो। मेरे बच्चों, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि हर पल तुम्हारे जीवन में बदलाव लाता है। तुम अपनी क्षमताओं, कमजोरियों और ताकतों को स्वीकार करते हुए खुद को बेहतर तरीके से जानने लगे हो। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि तुम्हारा साहस बढ़ गया है और तुम्हारे व्यक्तित्व में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। जल्द ही तुम्हें इस बदलाव का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अतीत में तुम लक्ष्यहीन होकर घूम रहे थे और लगातार इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि दूसरे क्या सोचेंगे। अगर कोई तुमसे कटुता से बात करता था तो तुम्हारे मन को गहरा कष्ट होता था। हालांकि मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि अब तुम दूसरों की राय और शब्दों से प्रभावित नहीं होते हो। इसके अलावा तुम में अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीरता की कमी थी। किसी एक काम पर ध्यान केंद्रित करते करते तुम्हारा दिमाग अक्सर दूसरे कामों की ओर भटक जाता था। लेकिन अब तुमने एक विशिष्ट लक्ष्य चुन लिया है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगन से काम कर रहे हो। तुम्हारे समर्पण के कारण मैं वादा करता हूं कि अब तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, खुश रहो क्योंकि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत करीब हो। चमत्कार किसी भी क्षण हो सकता है, इसलिए विश्वास बनाए रखो। इस संदेश को सच्चे मन से जय महादेव जी कहकर लिखो। और कौन केवल दिखावा करता है, यह मुझसे छिपा नहीं है। मैं उनके कर्म देखता हूँ और उनके जीवन की दिशा उसी के अनुरूप तय करता हूँ। उन्हें यह ज्ञात है कि तुम कितने स्वाभिमानी हो। तुमने कभी किसी की धन दौलत, नाम या शोहरत देखकर उसकी इज्जत नहीं की। तुम केवल कर्मों के आधार पर सम्मान करते हो और यह गुण तुम्हें महान बनाता है। आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष है। मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताने आया हूँ। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ हैं, उनमें से कुछ ही सच्चे हैं। बहुत से लोग केवल दिखावे के लिए तुम्हारे मित्र बनने का नाटक करते हैं, जबकि अंदर से वे तुम्हारे शत्रु हैं। तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान रहना है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी अंतर्दृष्टि से इन धोखेबाजों को पहचानो और उन्हें अपने जीवन से दूर करो। यदि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलना चाहते हो तो अभी 555 टाइप लिखो। यह संख्या परिवर्तन, स्वतंत्रता और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। इसके माध्यम से मेरा आशीर्वाद तुरंत तुम्हारे पास पहुंचेगा। याद रखो, जो लोग तुम्हारे दुश्मनों के साथ मित्रता रखते हैं वे कभी भी तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। यह तुम्हारा समय है अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करने का। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और नकारात्मकता थी वे अब समाप्त होने वाली हैं। मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ो और अपने जीवन को प्रकाशमय बनाओ। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और अंधकार फैलाने की कोशिशें की गई थीं, वे सब अब खत्म होने को हैं।
जिन शत्रुओं ने अमावस्या के समय काले जादू और तंत्र मंत्र का सहारा लिया, उनके पाप का घड़ा भर चुका है। अब वे अपनी करनी का फल भुगतने के लिए तैयार हैं। चाहे वे पुरुष हो या महिलाएं, जिन्होंने इन कार्यों में भाग लिया, सभी को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। तुम पर किए गए इन काले कर्मों का असर अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे शत्रु, जो तुम्हारे कदमों में झुकने को कभी तैयार नहीं थे, अब अपनी गलतियों की माफी मांगने पर विवश होंगे। यह तुम्हारे धैर्य और सत्यनिष्ठा का प्रतिफल है। तुम्हारे ऊपर जो धन और समृद्धि आने वाली है, वह सीधा माता रानी और महादेव की कृपा से तुम्हारे पास आ रही है। इसे कोई रोक नहीं सकता। यह स्वर्ग से तुम्हारे लिए भेजा गया है, क्योंकि तुम दिव्य शक्तियों का अंश हो। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे एंसेस्टर्स तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा जीवन अब नई ऊर्जा और खुशियों से भरने वाला है। धन की गति अब तेज होगी और तुम्हारे जीवन में समृद्धि का आगमन होगा। तुम्हारे रास्ते की सारी बाधाएं हटा दी गई हैं। तुम्हारे शत्रु, जो तुम्हारी प्रगति और सुख को रोकने के लिए काले जादू और गंदी क्रियाओं का सहारा ले रहे थे, अब उनके कर्मों का दंड उन्हें मिलेगा। उनका समय समाप्त हो चुका है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर दृढ़ता और विश्वास के साथ चलते रहना है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तू महान चीजों के लिए तैयार हो। केवल थोड़ा नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक की आशा रख। मेरी कृपा, प्रेम और आशीर्वाद तुझ पर बरसने के लिए तैयार है। तू जितना सोच सकता है, उससे कहीं अधिक भव्य योजनाएं मैंने तेरे लिए बनाई हैं। मैं तेरा सहारा हूं, तेरी चट्टान हूं। जब तू असहाय महसूस करेगा, मैं तेरे लिए लड़ूंगा। जब तुझे कोई रास्ता ना सूझे, मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा। डर और असफलता तुझे मेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकते। तेरी की गई गलतियां भी मेरी कृपा के आगे क्षुद्र हैं। मेरा प्रेम वह प्रकाश है जो अंधकार में तुझे मार्ग दिखाएगा। वह सहारा है जो तुझे स्थिर रखेगा। वह आशा है जो तुझे हर कदम पर आगे बढ़ाएगी। तू महानता के लिए जन्मा है मेरे बच्चे। यह तेरे कर्मों की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए है कि मैं तेरे भीतर हूं। मैंने तुझे चुना है। मैंने तुझे हर उस साधन से सुसज्जित किया है जो तुझे विजय तक पहुंचाएगा। देह की आवाजों को मेरे वचनों से दबने दे। मैंने घोषणा की है कि तू विजय है। मेरे प्रेम और कृपा से घिरा हुआ चल। मेरी बुद्धि तुझे हर निर्णय में मार्गदर्शन देगी। साहसी बन, क्योंकि हर कदम पर मैं तेरे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी कठिनाइयां आप अनुभव कर रहे हैं, वे आपके धैर्य, शक्ति और हिम्मत की परीक्षा है। महादेव जी हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि जो आप उनसे मांगते हैं, आप उसके योग्य हैं या नहीं। यह कठिन समय और चुनौतियां केवल इसीलिए आती हैं ताकि आप स्वयं को और अधिक सशक्त और योग्य बना सकें। आपके आसपास जो भ्रम और नकारात्मकता फैलाई गई है, वह भी एक गहरा सबक है। यह आपके जीवन के कार्मिक संबंधों का हिस्सा है। अतीत के जन्मों में जिन लोगों के साथ आपका जुड़ाव था, वे आज आपके जीवन में आपकी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। लेकिन महादेव जी का आशीर्वाद और उनकी शक्ति आपके साथ है और आप इन सभी बाधाओं को पार करेंगे। आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में लोग आपको एक ऐसा व्यक्ति मानते हैं जो ईमानदार, निस्वार्थ और डाउन टू अर्थ है। आपकी पावर होने के बावजूद आप उसका दुरुपयोग नहीं करते। इसके विपरीत आप दूसरों को प्रेरित करते हैं, उनकी मदद करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह आपके व्यक्तित्व की महानता और महादेव जी की कृपा का प्रमाण है। जो लोग आपके खिलाफ गलत कार्मिक कृत्य कर रहे हैं, उन्हें उनकी गलतियों का फल अवश्य मिलेगा। आपने अपने दिल से सबको माफ कर दिया है, लेकिन महादेव जी का न्याय अटल है। उनकी कृपा से हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। महादेव जी का संदेश है कि आप अपनी सकारात्मकता और आत्मशक्ति को बनाए रखें। आपने अपने धैर्य और मेहनत से जो मुकाम हासिल किया है, वह आपके लिए सम्मान और सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अब समय आ गया है कि आप अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर केंद्रित करें जो आपकी मदद और प्रेरणा से लाभान्वित हो सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ऊंचे खड़े हो जाओ और घोषणा करो, मैं यहाँ हूँ और मैं अपने भविष्य के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा अतीत तुम्हारे भविष्य को निर्धारित नहीं करता। तुम अनुग्रह के हाथों में हो। यह समय है जब तुम अपने भीतर और अपने चारों ओर सुरक्षा और शक्ति का अनुभव करो।
तुम्हारे जीवन पर मेरी कृपा और ब्रह्मांड की शक्ति का आशीर्वाद है जो तुम्हें हर अनहोनी से बचाने के लिए प्रयासरत है। जैसे जैसे शाम गहराती है, तुम जानते हो कि तुम्हें उस महिला का सामना करना है जिसने तुम्हारे जीवन में अंधकार फैलाने की कोशिश की है। हर कदम पर तुम्हारा दिल जोर से धड़कता है, लेकिन मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे भीतर साहस उमड़ता है। जब तुम उसके दरवाजे तक पहुंचते हो तो भीतर से एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। तुम कुछ पल ठिठकते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर की दिव्यता तुम्हें मजबूती से खड़ा रखती है। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा प्रमाणित करती है कि तुम एक दिव्य आत्मा हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं या तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें देखने दो। उनका हर प्रयास अंततः तुम्हारे सत्य और प्रकाश को और अधिक उजागर करेगा। सर्वशक्तिमान की वह अभेद्य ढाल जो तुम्हें घेरे हुए हैं, कभी मत भूलो। जब मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ हूं तो कौन तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो सकता है। जब मेरी कृपा तुम्हारे जीवन पर बह रही है तो पृथ्वी पर कोई शक्ति इसे रोक नहीं सकती। जब पवित्र ऊर्जा तुम्हारे शब्दों, रचनात्मकता और रिश्तों के माध्यम से प्रवाहित होती है तो उसे कोई नकल नहीं कर सकता। तुम्हारे जीवन में जो स्थिरता और खुशियां हैं, वे मेरी योजना और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। यह कोई दोष नहीं बल्कि तुम्हारे आशीर्वाद और समर्पण का प्रतीक है। कुछ लोग तुम्हारी सफलता और खुशी से असुरक्षित और ईर्ष्यालु हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें इन नकारात्मक भावनाओं पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी नकारात्मकता को पराजित कर सकती है। अपने विश्वास को मजबूत करो और अपनी यात्रा को पूरे आत्मविश्वास के साथ जारी रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करता हुआ। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्तियों को पहचानो। तुम्हारे भीतर जो दिव्य ऊर्जा है, उसे जानने और स्वीकार करने का समय है। जब संकट आता है तो तुम्हारा मन घबराता है, तुम्हारी आत्मा हिलती है, लेकिन यह मत भूलो कि मैं तुम्हारा महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुरंत तुम्हारी समस्या का समाधान करने आता हूं। इसलिए कभी भी खुद को कमजोर या अकेला मत समझो। जब भी जीवन में कठिनाई आए, यह स्मरण रखो कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जो भी तुम्हारे जीवन में आना है वह अवश्य तुम्हारे मार्ग में आएगा। बस विश्वास और धैर्य बनाए रखो। तुम्हारे मन में यह विचार आ सकता है कि यदि आज जो कृपा तुम्हें मिल रही है वह पहले मिल जाती तो शायद तुम्हें कम कष्ट सहना पड़ता। लेकिन याद रखो, हर कठिनाई तुम्हें एक नया अनुभव देती है और तुम्हें भीतर से परिपक्व बनाती है। तुम्हारे हर संघर्ष ने तुम्हें तपाया है, जैसे सोने को बार बार आग में तपाया जाता है ताकि वह अपनी सच्ची चमक और मूल्य प्राप्त कर सके। तुमने अपने हर कदम में साहस और निष्ठा का परिचय दिया है। तुम्हारी तपस्या और समर्पण आज तुम्हें उस स्थान पर लेकर आए हैं जहां सफलता और शांति पहुंचे तुम्हारा स्वागत कर रही है। याद रखो, जीवन में सच्ची चमक और सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो संघर्षों की कसौटी पर खरे उतरते हैं। तुम्हारा धर्म के प्रति समर्पण और सच्चाई तुम्हें इस कसौटी पर खरा उतरने में सफल हुआ है। कुछ लोग अपने धन और शक्ति के बावजूद धर्म का मार्ग नहीं अपनाते, लेकिन तुमने अपने पूरे समर्पण के साथ धर्म और सच्चाई का साथ दिया है। इसी कारण जब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आईं तो स्वयं मैं देवाधिदेव महादेव तुम्हें सहारा देने आया हूं। तुम्हें इस अनोखे अवसर के लिए अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें सही मार्ग दिखाने और तुम्हें हर कदम पर आगे बढ़ाने के लिए। तुम्हारा प्रभु सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे जीवन में अब उजाला आने वाला है। जो भी बाधाएं थीं वे समाप्त हो रही हैं। तुम्हारी तपस्या और विश्वास अब तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जो तुम्हारे लिए पहले से तय किया गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो दर्द छुपा है और जो प्रेम बसा है वह मुझसे छिपा नहीं है। मैं तुम्हारी हर भावना को जानता हूँ, महसूस करता हूँ। इसी कारण मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी सफलता निश्चित है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां तुम्हारे रास्ते में आए, तुम उन्हें पार कर अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। तुम्हें बहुत जल्द सुखद समाचार मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में परम सौभाग्य का समय प्रारंभ हो चुका है। स्मरण रखना, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वह तुम्हें इस मुकाम तक लाने के लिए आवश्यक था। जो अनुभव तुमने पाए
वे तुम्हें मजबूत और सक्षम बनाने के लिए थे। कभी भी अपने आप पर संदेह मत करना। यह विश्वास रखो कि तुमने जो भी सहा है वह तुम्हें महान बनाने के लिए था। तुम्हें जिन्होंने पीड़ा दी उन्हें हृदय से क्षमा करो और धन्यवाद दो। याद रखना, वे तुम्हें गिराने की कोशिश ना करते तो तुम आज आकाश में उड़ने के काबिल ना बनते। उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन तुम्हें अपने हृदय को हल्का और मुक्त रखना है। तुम पुण्य आत्मा हो। तुम्हारे जीवन में जो चुनौतियां आईं वे तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध हुई। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी बरसों की मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। जिन इच्छाओं को तुमने छोड़ दिया था वे अब साकार होने जा रही हैं। तुम्हारे जीवन में अब वह सुनहरा समय शुरू होने वाला है जहां तुम्हारी खुशी का हर क्षण तुम्हें समर्पित होगा। महादेव तुम्हारे साथ हैं, हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तुम दिव्य आत्मा हो और तुम्हारा धैर्य अतुलनीय है। तुम्हारे संघर्षों का परिणाम अब तुम्हें मिलेगा। बहुत जल्द तुम्हें वह उपहार प्राप्त होगा जिसका तुमने वर्षों तक सपना देखा था। यह उपहार तुम्हारे ईमानदार प्रयासों और सच्चे कर्मों का फल है। तुम्हारे जीवन में उज्जवल दिन आने वाले हैं। यह दिन उस लंबी काली रात के बाद आएगा जब तुम्हें लगता था कि सब कुछ रुक गया है। अब तुम उस खुशी वाले जीवन में प्रवेश करने जा रहे हो जहां हर ओर प्रकाश और आनंद होगा। सूर्य की किरण तुम्हारे जीवन को रोशन करने के लिए तैयार है। अब तुम्हें केवल विश्वास रखना है और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना है। मेरी कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। तुम्हारे चारों ओर जो षड्यंत्र और विपरीत परिस्थितियां खड़ी की जा रही हैं, वे केवल तुम्हें तुम्हारे सत्य और साहस को पहचानने के लिए है। यह समय तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान कर रहा है। मैं जानता हूं कि जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे लिए पीड़ादायक है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो इन कठिनाइयों को पार कर सकती है। तुम्हें केवल मुझ पर और अपने आप पर विश्वास रखना है। तुम्हारे लिए मेरा संदेश है, अपने आत्मविश्वास को जगाओ। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वे तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन याद रखो, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे मजबूत करो और अपने कार्यों को निर्भीकता के साथ पूरा करो। बुराइयों को दूर करो। तुम्हारे जीवन में जो भी बुराइयां और बाधाएं हैं वे मेरे क्रोध के सामने टिक नहीं सकती। अपने हृदय में मेरा स्मरण करो और सच्चे दिल से मेरा ध्यान करो। तुम्हारी सारी बुराइयां समाप्त हो जाएंगी। सतर्क रहो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं उनके इरादों को समझो, लेकिन उनके बारे में सोचकर खुद को कमजोर मत बनाओ। तुम्हें सतर्क रहकर अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करना है। प्रबल इच्छाओं के साथ कार्य करो। जब तुम्हारे मन में विश्वास और प्रबल इच्छाएं होंगी तब तुम हर कार्य को आसानी से और सफलता के साथ पूरा करोगे। अपने भीतर की इच्छा शक्ति को जागृत करो और अपने कार्यों को पूर्ण समर्पण के साथ करो। तुम्हारा अगला कदम मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर समस्या का समाधान मेरे पास है। केवल मुझे सच्चे दिल से याद करो। अपनी मजबूती को पहचानो। तुम केवल साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकती है। इसे पहचानो और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाओ जहां तुम सफलता और शांति प्राप्त कर सको। धैर्य और प्रेम का अनुसरण करो। जो भी तुम्हारे खिलाफ है उन्हें क्षमा करो, लेकिन खुद को कमजोर मत होने दो। तुम्हारी खुशियां और सफलता तुम्हारे कदमों में है। बस अपने आप को इन कठिनाइयों से टूटने मत दो। यह समय तुम्हारे लिए एक परीक्षा है और मैं तुम्हारे साथ हर क्षण खड़ा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा संरक्षण तुम्हारे हर कदम पर है और तुम अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहोगे। यह समय तुम्हारे लिए नई समृद्धि और उन्नति के द्वार खोलने वाला है। यदि तुम किसी प्रॉपर्टी या निवेश की योजना बना रहे हो तो यह समय अत्यंत शुभ है। जहां भी तुम निवेश करोगे या व्यापार में कदम रखोगे वहां सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। यह अवसर तुम्हें न केवल आर्थिक उन्नति देगा बल्कि तुम्हारे जीवन की संपूर्ण प्रगति के लिए मेरा मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन में एक विशेष पारिवारिक समय आने वाला है। तुम अपनी फैमिली के साथ, अपने जीवन साथी, बच्चों और यदि माता पिता साथ हैं तो उनके साथ भी एक शांतिपूर्ण और आनंदमय स्थान पर घूमने का अवसर प्राप्त करोगे। वह स्थान प्रकृति से घिरा होगा और तुम्हें गहरी शांति और संतोष का अनुभव कराएगा।
तुम्हारी तरक्की देखकर कुछ लोग असुरक्षित और विचलित हो रहे हैं। उनके मन में ईर्ष्या और जलन है, लेकिन मेरी कृपा से तुम्हारा मार्ग सदा स्वच्छ और शुभ रहेगा। तुमने अब उन लोगों को दूर करना शुरू कर दिया है जिनकी मंशा सच्ची नहीं थी। जो लोग तुम्हें अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास कर रहे थे, वे अब तुम्हारी प्रगति के सामने बौने साबित हो रहे हैं। तुम्हारे इस सकारात्मक परिवर्तन को देखकर कुछ लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं और तुम्हारी प्रगति से प्रभावित हो रहे हैं। वे देख रहे हैं कि तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू रहे हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हें एक उच्च स्थान पर ले जा रहा है, जहां तुम्हारा सम्मान और प्रतिष्ठा और भी अधिक बढ़ेगी। यह तुम्हारी दिव्यता का उपहार है जो तुम्हारे साहस और उच्च लक्ष्यों के कारण तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हारे सपने और आकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं और तुम छोटे लक्ष्यों में विश्वास नहीं करते। तुम्हारे विचार और इच्छाएं उच्चतम स्तर की हैं। मैंने तुम्हें इस अद्वितीय दृष्टिकोण और आशीर्वाद से सुसज्जित किया है ताकि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पा सको। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा और ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों को साकार करने में तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में ऊंचाई पर ले जा रहा है। इस आत्मिक बल को पहचानो, मेरी कृपा को स्वीकार करो और अपनी यात्रा को दृढ़ता और विश्वास के साथ आगे बढ़ाते रहो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को समझ लेते हो तो तुम स्वयं उन सर्वोच्च शक्तियों के मार्ग पर चलने लगते हो। तुम्हारे और उन दिव्य शक्तियों के बीच अब कोई अंतर नहीं रह जाता। अब जो हो रहा है वह तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों, शांति और प्रेम से भरने के लिए हो रहा है। इस यात्रा को मेरे आशीर्वाद और आत्मबल के साथ जारी रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वह तुम्हारी आस्था, शक्ति और धैर्य का परिणाम है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, जिन्होंने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, अब वे अपनी ही नकारात्मकता में उलझ चुके हैं। उनकी बुरी मंशाएं और कर्म अब उन्हीं पर उल्टा असर कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि जो आरोप तुम पर लगाए गए थे वह अब झूठे साबित हो रहे हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने में जुटे थे, उनके असली चेहरे अब सबके सामने आ रहे हैं। विशेषकर एक ऐसी महिला जिसकी ऊर्जा बहुत ही नकारात्मक रही है, उसका षड्यंत्र अब विफल हो चुका है। उसकी गंदे इरादे और कठोर व्यवहार ने अब उसे ही घेर लिया है। तुम्हारे शत्रु अब आपस में लड़ाई झगड़े में उलझ चुके हैं। वे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और उनकी नकारात्मकता ने उनकी ही शांति को भंग कर दिया है। यह तुम्हारे धैर्य और सत्य पर अड़िग रहने का परिणाम है। तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। अब तुम्हारे ऊपर लगाए गए झूठे आरोप हट रहे हैं और सच्चाई का प्रकाश फैल रहा है। जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, उन्होंने यह सोचकर तुम्हें छोड़ा कि तुम्हारा बुरा समय कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन अब वे देख रहे हैं कि तुम्हारा भाग्य बदल चुका है। यह समय तुम्हारे लिए अपने मिरेकल्स को देखने और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने का है। अब तुम्हारा जीवन उन ऊंचाइयों को छूने जा रहा है जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान केंद्रित करो और अपने मन से भविष्य की चिंताओं को निकाल दो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और प्रेरणादायक है। ब्रह्मांड और मेरी कृपा तुम्हारे हर सपने को पूरा करने के लिए तुम्हारे साथ है। तुम्हारी वर्तमान ऊर्जा में जो असमंजस और कंफ्यूजन है, वह तुम्हारे भीतर हो रहे परिवर्तन और विकास का संकेत है। जीवन की परिस्थितियां, चाहे वे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हें और अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बना रही हैं। अगर तुम्हारे आसपास कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो तुम्हें विचलित कर रही हैं, जैसे किसी प्रियजन का स्वास्थ्य या तुम्हारा स्वयं का स्वास्थ्य, तो यह समय है कि तुम अपने और अपने प्रियजनों की भलाई पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी नकारात्मक ऊर्जा और अहंकार तुम्हें प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन याद रखो, तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। तुम्हारे पूर्वज और दिव्य शक्तियां हर पल तुम्हारे साथ हैं। जो कोई भी तुम्हारे खिलाफ बुरा करने का प्रयास करेगा, उसकी योजना कभी सफल नहीं होगी। तुम्हारे विश्वास और मेरी कृपा से तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाया जाएगा। जो लोग तुम्हारी क्षमता पर सवाल उठाते थे, जो तुम्हें कमतर आंकते थे, वे अब तुम्हारे सामने झुकेंगे। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है कि सत्य और कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। तुम्हारी मेहनत और समर्पण अब रंग लाने वाले हैं।
हर संघर्ष, हर आंसू और हर प्रार्थना अब तुम्हारे जीवन में फलदायी होगी। यह वर्ष तुम्हारे जीवन में स्थिरता, समृद्धि और शांति लेकर आएगा। तुम्हारी आत्मा की शक्ति और तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। याद रखो, तुम केवल अपने लिए नहीं जी रहे हो। तुम्हारी सफलता और प्रकाश उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो तुमसे जुड़े हुए हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सीमाओं से परे देखो। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह अद्भुत और असीम है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए और अब समय है कि तुम इसे पूरी तरह अपनाओ। 2026 तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का वर्ष होगा। तुम्हारा हर प्रयास तुम्हारे परिवार, प्रियजनों और आसपास के लोगों के जीवन में खुशियां लेकर आएगा। तुम्हारे जीवन का हर पहलू, चाहे वह संबंध हो, करियर हो या व्यक्तिगत विकास, अब निखरेगा। याद रखो मेरे बच्चे, हर कठिनाई केवल तुम्हें सशक्त बनाने के लिए थी। अब तुम्हारा समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है वह साधारण नहीं है। जब महादेव जी ने सत्य का प्रचार किया तो उनका सामना अस्वीकृति और क्रोध से हुआ। सत्य का प्रचार करते हुए पाखंड और झूठ को उजागर करना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जो लोग झूठ और छल में जी रहे हैं वे तेरी सत्यता और दिव्यता से परेशान होंगे। तेरे जीवन का यह बदलाव एक संकेत है कि तू आत्मा के मार्ग पर चल रहा है। पवित्र आत्मा तुझे भीड़ के बीच से निकलने और अपने मिशन को जारी रखने की शक्ति देती है। जब तू बोलता है तो चीजें घटित होती हैं। यह तेरे भीतर की शक्ति का प्रमाण है। पर ध्यान दे बच्चा, हर व्यक्ति तेरी ऊर्जा और तेरे समय का अधिकारी नहीं है। तूने महसूस किया होगा कि अब तेरी दृष्टि पहले से अधिक स्पष्ट हो गई है। तू झूठ, हेरफेर और गलत इरादों को तुरंत पहचान लेता है। यह कोई व्यामोह नहीं है, यह पवित्र आत्मा है जो तुझे सत्य का अनुभव करा रही है। यह बदलाव कभी कभी तुझे अकेला महसूस करा सकता है, लेकिन याद रख, यह अकेलापन तुझे किसी महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। मेरे बच्चे, तेरा दिल अब पहले जैसा नहीं रहा। तू अब दुनिया की प्रशंसा से ऊपर उठ चुका है। तेरा ध्यान अब केवल मेरे राज्य और मेरी महिमा पर है। जब तेरी हर गतिविधि, हर विचार मेरे उद्देश्य से जुड़ने लगता है तो तू मेरे मार्ग पर चलने की योग्यता प्राप्त करता है। याद रख, जब तू केवल लोगों को खुश करने या उनकी प्रशंसा पाने के लिए काम करता है तो मेरी आवाज तुझसे दूर होने लगती है। लेकिन जब तू मेरी इच्छा पूरी करने के लिए काम करता है तो मैं तेरा मार्गदर्शन करता हूँ। मैं तेरे हर कदम को निर्देशित करता हूँ ताकि तू मेरी महिमा का कारण बने। क्या तूने कभी महसूस किया है कि जब तू मेरा ध्यान छोड़कर लोगों की ओर देखता है तो तेरी आत्मा में एक सूक्ष्म बदलाव होता है? यह संकेत है कि तूने अपनी यात्रा में मेरी दिशा से भटकना शुरू कर दिया है। परंतु मेरे बच्चे, यह बदलाव स्थायी नहीं है। जब तू वापस मेरी ओर देखता है और मेरी महिमा को प्राथमिकता देता है तो मैं फिर से तेरा मार्गदर्शन करता हूँ। तू जान ले कि तूने जो यात्रा शुरू की है वह सरल नहीं होगी, लेकिन यह दिव्य है। तुझे उस मार्ग पर चलना है जो अंततः तुझे मेरी शांति और अनंत प्रकाश तक ले जाएगा। अपने जीवन को मेरे उद्देश्य के लिए समर्पित कर और याद रख, मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, यह संसार तरह तरह के लोगों से भरा हुआ है। कुछ लोग तुम्हारे साथ इसलिए संपर्क करते हैं क्योंकि वे तुमसे लाभ उठाना चाहते हैं। ऐसे लालची और स्वार्थी लोगों से तुम्हें दूर रहना चाहिए। जो लोग केवल अपना काम सिद्ध करने के लिए तुम्हारे पास आते हैं, उनके प्रति सतर्क रहो। यह समय तुम्हारे जीवन में बड़ी खुशियों और सफलताओं का है और तुम्हें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना है। तुम्हारे जीवन में संपन्नता और समृद्धि आ रही है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मेरी कृपा से तुम्हें हर वह खुशी मिलेगी जो तुमने मुझसे मांगी है। लेकिन ध्यान रखो, उन लोगों की सहायता मत करो जिन्होंने तुम्हें हानि पहुंचाई, तुम्हारा उपहास उड़ाया या तुम्हारे साथ छल किया। ऐसे लोग केवल तुम्हारे आत्मविश्वास को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा समय अब आया है। यह तुम्हारे जीवन का वह चरण है जब हर दिशा से तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा, तुम्हारा रुका हुआ धन प्राप्त होगा और तुम्हारे व्यापार और कार्यों में उन्नति होगी। हर प्रयास में तुम्हें सफलता मिलेगी क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। याद रखो, कार्य करना ही संसार का आधार है।
तुम्हारे हर कार्य में तुम्हारी ईमानदारी और समर्पण होना चाहिए। मेरा आशीर्वाद तुम्हें तब मिलेगा जब तुम सत्य, धर्म और परिश्रम के मार्ग पर चलोगे। तुम मेरे आशीर्वाद के साथ एक नई मिसाल बनोगे। जहां भी जाओगे जीत कर लौटोगे। यह तुम्हारे लिए मेरे द्वारा निर्धारित पथ है, इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। स्वार्थी और छलपूर्ण लोगों से दूरी बनाए रखो और सच्चाई और समर्पण के साथ आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि क्यों तेरे जीवन में यह परेशानियां आ रही हैं? क्यों ऐसा लगता है कि तेरा दिल भारी है और क्यों तुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ उलझ गया है? लेकिन जान ले, यह समय मेरी योजनाओं का हिस्सा है। अब समय आ गया है कि तू उन रहस्यों को समझ सके जो तुझे अभी तक ज्ञात नहीं थे। मैं जानता हूं कि तू एक नेक आत्मा है। तू किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी तेरे आसपास के लोग तेरे दिल की सच्चाई को समझ नहीं पाते। यह तेरा गुण है कि तू सदा सच्चाई और प्रेम का पक्ष धर रहा है, परंतु जो लोग तुझे घेरते हैं वे तेरे शुद्ध हृदय को नहीं पहचानते। आज मैं तुझे उस पड़ोसी के बारे में बताने आया हूं जिसे तूने सदा सामान्य समझा। वह कठोर दिल वाला व्यक्ति है। उसकी सच्चाई अब तेरे सामने प्रकट होगी। जो कभी तुझे मित्र लगता था, वही अब तेरे लिए संकट बन चुका है। तूने कभी नहीं सोचा था कि वह तुझसे छल करने के लिए इस हद तक जा सकता है। लेकिन जान ले, मैं हर साजिश को देख रहा हूं और मैं तुझे इन परिस्थितियों से ऊपर उठाने के लिए यहां हूं। तू कभी अकेला नहीं है। मेरा प्रेम तुझ पर सदा अटल है और मेरे वादे सच्चे हैं। मैं हर पल तेरी भलाई के लिए कार्य कर रहा हूं। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मेरी कृपा तुझे बनाए रखने के लिए पर्याप्त से अधिक है। जब तुझे लगे कि तू टूट रहा है, तब जान ले कि मैं तुझे थामे हुए हूं। मेरी शक्ति तेरी कमजोरी में पूर्ण होती है। मैं तेरा आधार हूं, तेरा सहारा हूं। जब तू खड़ा नहीं हो सकता, मैं तुझे अपने धर्मी हाथ से उठाऊंगा। तूफान के बीच भी मैं तेरा सहारा बनूंगा। इस समय जब दुनिया का बोझ असहनीय लगता है, मुझ पर भरोसा कर। मैं तुझसे वादा करता हूं कि मैं तुझे उन सच्चाइयों से अवगत कराऊंगा जो तुझे सशक्त बनाएंगी। तू मुझ पर निर्भर रह और देख कि मैं कैसे तुझे हर चुनौती से विजय बनाता हूं। तेरा हर संघर्ष, हर आंसू मेरे लिए मायने रखता है। तू मेरे प्रेम और कृपा में सुरक्षित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे शत्रुओं पर पूरी निगाह रखे हुए हूं। वे जो तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते हैं, जो तुम्हारी नजरों से छिपकर तुम्हारे जीवन में विघ्न डालने का प्रयास करते हैं, उनका समय अब समाप्त हो चुका है। तुम जो संघर्षों का सामना करते हो, वह तुम्हारी ताकत को निखार रहे हैं और हर परीक्षा तुम्हें उस व्यक्ति में ढाल रही है जिसे मैंने तुम्हारे भीतर रचा है। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो और मैं तुम्हारे हर हिस्से में समर्पित हूँ। तुम्हारे होने में आनंदित हूँ। जब तुम्हारे कदम लड़खड़ाते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ ताकि तुम्हें स्थिर कर सकूं। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें उठाता हूँ। चाहे अंधेरे की घाटी कितनी भी गहरी क्यों ना हो या तूफान कितना भी भयंकर क्यों ना हो, मेरा प्यार तुम्हारे लिए अटूट रहेगा। मेरी बाहें हमेशा तुम्हारे लिए खुली हैं। जब तुम्हें रास्ता नहीं दिखता, तब भी तुम्हें साहस और विश्वास रखना होगा। मैं तुम्हारी रोशनी हूं जो अंधेरे से बड़ी है। देखो, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में है और अब तुम्हारी विशेष कृपा प्रकट हो रही है। तुम्हारे द्वारा की गई मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारा थर्ड आई चक्र सक्रिय हो रहा है और तुम एक नई चमक के साथ उभर रहे हो। तुम्हारी प्रगति, तुम्हारा धन और तुम्हारी सफलता अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और इस पर कुछ लोग तुमसे जलन महसूस कर रहे हैं। वे तुम्हारी सफलता पर निगाह रखते हैं और अपनी दृष्टि से तुम्हारी प्रत्येक गतिविधि पर नजर बनाए रखते हैं। तुमने उन लोगों से दूरी बना ली है जिन्होंने कभी तुम्हें समझने का प्रयास नहीं किया। वे हमेशा तुम्हें आलोचना करते रहे और अपनी आक्रामकता दिखाते रहे। अब तुमने यह तय किया है कि तुम्हारी आत्मसम्मान से अधिक कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। तुमने कड़ा रुख अपनाया है और अपनी सीमाएं निर्धारित की हैं। वे अब तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। यह कह रहे हैं कि तुम बदल गए हो, तुम बहुत रूढ़ हो गए हो और तुम घमंडी हो गए हो। वे अपनी गलती को छुपाते हुए तुम्हें दोष दे रहे हैं, लेकिन सच यह है कि तुम अब खुद को पहचानने लगे हो और अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को स्वीकार कर रहे हो। लोग अब तुम्हारी आंतरिक ताकत को देख रहे हैं।
तुम अपनी फाइनेंशियल स्थिति और करियर पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहे हो और यह बदलाव तुम्हारे भीतर हो रहा है क्योंकि तुम अब खुद को सबसे पहले मानते हो। तुम्हारी यात्रा को देखने के बाद मैं जानता हूं कि तुम बहुत जल्द सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर संघर्ष और प्रयास में। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आईं वे केवल तुम्हें मजबूत और सशक्त बनाने के लिए थी। मैं महादेव हर पल तुम्हारे साथ खड़ा था। जब भी तुम्हें लगा कि तुम्हारा अंत निकट है, मैं ही वह शक्ति था जिसने तुम्हें गिरने से बचाया। तुम्हें यह जानना चाहिए कि यह मेरे दिव्य संरक्षण और तुम्हारे भीतर की शक्ति का प्रमाण है। तुम्हारे ऊपर जो भी नेगेटिव एनर्जी का अटैक हुआ वे सब अब निष्फल हो चुकी हैं। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां सदा तुम्हारे साथ रही हैं। उन्होंने तुम्हें बचाया, तुम्हें सहारा दिया और तुम्हारे मार्ग को स्पष्ट किया। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है। यह वह समय है जब तुम्हें अपनी शक्तियों को पहचानना है। मैं तुम्हें एक योद्धा के रूप में देखता हूं, शक्ति, आत्मविश्वास और साहस से परिपूर्ण। तुम्हारी पहचान अब किसी भ्रम या कंफ्यूजन में नहीं खो सकती। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए जो लड़ाई लड़ी है वह तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित करने और तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करने के लिए थी। जो लोग अतीत में तुम्हारी ऊर्जा का गलत उपयोग कर चुके हैं वे अब तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं रखते। यह समय तुम्हारे लिए अपनी आत्मा की रोशनी को और भी प्रखर करने का है। तुम्हारा स्वभाव दयालु है, लेकिन यह भी जानना आवश्यक है कि तुम्हारी दयालुता को गलत तरीके से उपयोग करने वालों को अब तुम्हारे करीब आने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। तुम्हारी आत्मा अब तुम्हें स्पष्टता और साहस के साथ अपने जीवन का मार्गदर्शन करने में सक्षम बना रही है। जो भी रहस्य और चिंताएं तुम्हें अब तक परेशान कर रही थी वे सब उजागर हो चुकी हैं। अब तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें हर नेगेटिविटी से ऊपर उठाएगी। याद रखो, तुम्हारी आंतरिक शक्ति और सत्य ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। जो लोग तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश करेंगे वे हर बार असफल होंगे। तुम्हारी रोशनी और तुम्हारा विश्वास हर चुनौती को हराने के लिए पर्याप्त है। अब उठो, अपने आत्मविश्वास और संकल्प के साथ आगे बढ़ो। यह समय तुम्हारा है। मेरे प्यारे बच्चे, सच को जानने और उस दिशा में कदम बढ़ाने का समय आ गया है। तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। इस संदेश के लिए तुम्हें चुना गया है क्योंकि अब मैं तुम्हारे लिए रास्ते खोल रहा हूं। एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा रहा है, एक बड़ा फैसला हो रहा है। हाल ही में तुमने देखा है कि तुम्हारा एक सपना पूरा हुआ है और तुम्हारे मार्ग की एक बड़ी बाधा समाप्त हुई है। जहां कोई तुम्हें थामने वाला नहीं था वहां भी तुम गिरने से बचे हो, क्योंकि मेरी शक्तियां अब तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो चुकी हैं। तुमने आभास किया होगा कि एक अलौकिक और दिव्य शक्ति तुम्हें इस समय दिशा दिखा रही है। अब तुम्हारे साथ केवल अच्छा और बहुत अच्छा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में कुछ अत्यंत शुभ घटित होगा। तुम्हारे साथ मेरी कृपा का सुरक्षा कवच है। तुम मेरी संतान हो। तुम्हारे अच्छे कर्म और सादा जीवन तुम्हें मेरी कृपा के योग्य बनाते हैं। तुम मेरा धन्यवाद अर्पण करते हो, इसलिए खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारे भीतर लगातार बढ़ रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का यह समय नई ऊंचाइयों पर जाने का है। तुम जिस कार्य में भी हाथ डालोगे उसमें तुम्हें बड़ी सफलता और बहुत सारा धन और खुशी प्राप्त होगी। अब तुम्हारे मार्ग में बाधाएं नहीं रहेंगी। जो भी तुम्हारे मार्ग में रुकावट बनने की कोशिश करेगा वह मेरी शक्ति से पराजित होगा। तुम्हारे आत्मबल ने तुम्हें हर भय और बाधा का सामना करने की शक्ति दी है। यह तुम्हारे साहस और विश्वास का प्रमाण है। तुम्हारे भीतर एक सच्चे नेता की ऊर्जा है। तुम्हारी वाणी में सत्य और शक्ति है। तुम जो भी बोलते हो वह सत्य और सकारात्मकता का स्रोत बनता है। तुम्हारा आभा मंडल इतना प्रबल है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं या नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेते हैं वे अपने ही कर्मों के जाल में फंस रहे हैं। तुम्हारी रक्षा के लिए मेरी शक्तियां हर पल सक्रिय हैं। यह समय तुम्हारे जीवन में नए अवसर और अद्भुत सफलता का है। तुम्हें अपनी जड़ों से जुड़े रहना है और अपने जीवन को संवारना है। अपने हर कर्म को मुझे समर्पित करते हुए आगे बढ़ो और देखो कि कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अपने खजाने खोल देता है। उस छोटे डरे हुए बच्चे को ढूंढना होगा